प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। इस शो का लुत्फ और तेजी का माहौल स्पेशली मंगलवार के दिन आप उठाते हुए दिख रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो से। मूड माहौल बुल्स के फेवर में है दलाल स्ट्रीट पर। निफ्टी पर आप लगभग 150 अंकों की विजय देख रहे हैं, 0.9% ऊपर 17,240 के आसपास। यहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 46:4 है, यानी कि हर गिरने वाले एक शेयर के सामने 9 शेयर मजबूती से तेजी में आपको खड़े दिखेंगे। साथ ही साथ 100 EMA के ऊपर गैप अप के साथ निफ्टी ने यहां पर अभी मुस्तैदी से अपनी जितने भी सुबह की तेजी थी वो संभाल के रखी हुई है और अगले 90 मिनट में आप और मोमेंटम देख सकते हैं लॉन्ग साइड की तरफ। बाजार में अब 4 ट्रेडिंग सेशंस आपको बचते हुए दिखे हैं सन 2021 के लिए, और आप FNO एक्सपायरी में अब सिर्फ 2 सेशन देख रहे हैं दिसंबर की। निफ्टी बैंक की तरफ नजर डालिए, 207 अंक ऊपर 35,265 पर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर भी आप बढ़िया मोमेंटम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में समझिए 19 इंडिसेस जो हैं वो आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज के स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी आप बढ़िया मूव देख रहे हैं जो कि निफ्टी से ज्यादा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में रैली बहुत ही शानदार फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। FNO क्षेत्र से केमिकल्स, IT और गिने चुने बैंक्स में आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, आज अगर आप टॉप गेनर देखें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स तो वो RBL बैंक है 4% ऊपर। तो आप समझ ही सकते हैं कि बेयर्स कुछ समय के लिए बैकफुट पर आपको जाते हुए दिखेंगे फिलहाल दलाल स्ट्रीट पर। अब ऐसा करते हैं, आपको अपने टेक्निकल पैनल से जुड़वाते हैं। यहां पर आप जो मोमेंटम देख रहे हैं उसको ट्रैक करते हुए आपको दिखेंगे राजेश पालवे साहब, प्रकाश गाबा जी, मानस जायसवाल साहब, असित बरन पाती और कुछ ही समय में मयूरेश जोशी जी भी आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। सबसे पहले यहां पर चर्चा में जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, क्या राय निफ्टी पर यहां पर? आज इंट्राडे में पूरे दिन निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कोई मेजर बिकवाली नहीं देखने को मिली। इंट्राडे सेशन में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन होने लगा है, तो वो बहुत पॉजिटिव साइन है। और मेरा समझना है कि क्योंकि निफ्टी 17,200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, अब शायद आपको 17,600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए निफ्टी में भी पोजिशन तौर पर खरीदारी करने की राय रहेगी और 17,050 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए 17,600 के टारगेट के लिए। क्या ये रणनीति आपके सामने मानस जायसवाल साहब प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर? कोई पसंदीदा काउंटर लॉन्ग साइड पर मानस जी जहां पर आप तेजी में बुलिश हों? इक्का लैब पे ध्यान देना है। देखिए, अगर इक्का लैब के पैटर्न देखें तो मेरे ख्याल से 2700 रुपए से हमने लगातार करेक्शन देखा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने 1950-2000 के आसपास एक बॉटम बना लिया है, क्योंकि आज पहला साइन है, आज फर्स्ट साइन है रिवर्सल का, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। स्टॉक ने इक्का लैब ने कंफर्मेशन दिया है। एक रेजिस्टेंस था 2050 के आसपास, उसको ब्रीच किया, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो मेरा समझ है कि यहां पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए आने वाले 2 दिनों के लिए। टारगेट करीब 2175 के रहेंगे, करंट लेवल पे खरीदारी करिए और 2050 के टारगेट आप इक्का लैब में सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने ट्रेड मानस जी पकड़ के दिया है। 2029 का जो प्राइस है वो स्क्रीन पर है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के चार्ट्स देखें तो ये काउंटर ने लगभग समझिए 2750 रुपए से काउंटर करेक्ट होता हुआ दिखा, और ये आपने लेवल देखा था 15 सितंबर को, और अब आप देखिए लगभग 1900 रुपए के आसपास यहां पर आपको सेटल डाउन होता हुआ दिख रहा है ट्रेड, और अब वहां से एक बढ़िया मूव ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं मानस जायसवाल साहब। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया यहां पर आपके सामने इक्का लैब्स पर, और ये काउंटर अभी अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए आशीष बहेती साहब को जोड़ते हैं। आशीष जी, क्या राय रखते हैं आप बैंक निफ्टी पर? हम लोग 35,200 के लेवल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और ये लेवल कुछ समय से बुल्स के कब्जे में है। क्या राय बैंक निफ्टी पर?
क्या यहाँ पर इंडेक्स और तेज हो सकता है? और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड भी शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून शेयर सर, जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी में इंट्राडे मूव आया है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और जिस हिसाब से अपने 200 डेमा के ऊपर आज पूरे दिन बैंक निफ्टी सस्टेन किया है, तो मुझे लगता है कि 20 डेमा जो इसका 20 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 35,900 के करीब, एक बार वो जरूर यहाँ से टच करने का पूरा अटेम्प्ट करेगा। तो करंट लेवल पे भी बाई की सलाह है बैंक निफ्टी में। जो एसएल मेंटेन करना है वो है 35,000 का और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है 35,900 तक के लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में बाइंग की सलाह है। अभी का जो मेरा ट्रेड है वो है टाइटनिंग में। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एक ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम ऑलरेडी आज कल के मुकाबले में ज्यादा इस स्टॉक काउंटर में हो चुके हैं। तो करंट लेवल पे बाइंग की सलाह है टाइटनिंग में। जो पहला लेवल में दिख रहा है वो 2420 का और सेकंड लेवल 2480 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है करीब करीब इसका जो 20 डेमा है 2340, उसके थोड़ा सा ऊपर तो यह उधर ही मेंटेन कर सकते हो। 2350 के करीब एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके टाइटनिंग में बाइंग का ट्रेड की सलाह है। बिल्कुल, आपने भी बहुत खूबसूरत काउंटर यहाँ पर बहीदी साहब पकड़ा है। 2381 जो प्राइस है दिन का उच्चतम आपको लगता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम में ब्रेकआउट आपको कैश में दिखेगा। जो आपने कल पूरे दिन ट्रेड देखा सोमवार को, वो वॉल्यूम फिलहाल क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम लॉन्ग साइड पर बहेती साहब ने बढ़िया तरीके से पकड़ के देखा है। ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें एफएनओ में, तो टाइटन में लगभग समझिए 20% से ज्यादा की वृद्धि ओपन इंटरेस्ट में आती हुई दिखेगी। इस ट्रेड पर आप ध्यान दीजिए। असित जी का स्वागत करते हैं। असित जी, दो बातें होती हुई फिलहाल स्क्रीन पर। सुबह आपने इच्छा जताई थी कि अगर 17,200 के ऊपर निफ्टी और 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी रहेगा तो टेक्सचर और पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा बुल्स के फेवर में। अपनी राय दीजिए दोनों इंडिसेस पर और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड भी शेयर दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। सर लाइक नो इंडेक्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अभी इतना अगर कोई डिप आएगा तो वो डिप को बाय करना चाहिए, ना कि उसको इंडेक्स को शॉर्ट करना चाहिए। हार्ड स्टॉप लॉस रहेगा फॉर बैंक निफ्टी भी 35,000, निफ्टी के लिए मे बी 17,100, बट रुझान ऊपर के साइड ही रहना चाहिए। मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत रह सकता है, बट इट इज नॉट लाइक लास्ट वीक जिस हिसाब से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। सो कोई भी डिप्स आएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय करना चाहिए। दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट द इंडेक्स। मैं स्टॉक स्पेसिफिक में टाटा मोटर्स में जाना चाहूंगा। टाटा मोटर्स को अगर हम 478 का स्टॉप लॉस रखें फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 488 टू 490 के रेंज पे, जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप हुआ है और टेक्सचर बन रहे हैं, आई थिंक टाटा मोटर्स में और थोड़ा रैली रह सकता है। एक टाइट स्टॉप लॉस है 478 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 490। चलिए, दो बातें समझ में आई कि अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको निफ्टी में आती हुई दिखेगी और बैंक निफ्टी में भी। ध्यान दीजिए असित जी, अगर आप पिछले 21-22 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो दिसंबर की शुरू की एक्सपायरी में उन्होंने कहा था कि अगर आपको नवंबर और अक्टूबर बुरा लगता हुआ दिखा है तो दिसंबर शायद अगली होता हुआ दिखेगा। तो पहले 25 दिन जितने भी इंडिसेस थे वहां पर सेल ऑन राइज था और अब आप उस पिटाई के बाद एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन दिख रहे हैं और यहां से अब खरीदारी की सलाह हर डिप पर असित जी देते हुए कम से कम कुछ सपोर्ट लेवल्स तक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। टाटा मोटर्स पर एक लॉन्ग कॉल यहां पर आपके नाम पर जोड़ी गई। अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब को। प्रकाश जी, आपका ध्यान और रुझान किधर है? शायद जी मेरा ध्यान है ऑटो क्षेत्र पर और मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें लगता है कि ट्रेंडिंग मूव अब शुरू हुआ है। आज बहुत बढ़िया बेस बना है करीब 810-820 पर। जो आज का मूव है बहुत ही एनकरेजिंग है। मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 830 का। हमारा पहला टारगेट रहेगा 850। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेंडिंग मूव शुरू हुआ है तो 850 पे रुकेगा नहीं और भी हायर जोन देखेंगे आते दिन में, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 850 एक सही टारगेट रहेगा, रीजनेबल टारगेट रहेगा। 830 का स्टॉप लगाना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। बिल्कुल सही। अगर आप देखें एक टारगेट है और 850 का लक्ष्य है आपकी स्क्रीन पे। तो ऑटो की अगर आप देखिए कुछ पिक्स आती हुई, टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद M&M यहाँ पे एक और बैक कॉल आती हुई। अब एक काम करते हैं, राजेश पालवी जी की कॉल लेते हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड 2 बजे का क्या रहेगा?
शैलजी, तो मेरा भी स्टॉक तो इक्का लैब था, लेकिन मानस जी ने ऑलरेडी कवर किया, तो अभी मैं जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा वो रहेगा एशियन पेंट का। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है एक रेंज का, और स्टॉक में जिस तरीके से सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लगता है एशियन पेंट को बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। 3362 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें 3330 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट जो हमें लगता है इस स्टॉक में आना चाहिए करीब 3400 से 3410 तक के टारगेट अपसाइड के आते हुए दिख सकते हैं। तो एशियन पेंट बाय करने की सलाह रहेगी अभी 2 बजे के ट्रेड में। एशियन पेंट्स आपकी बाय करने की राय रहेगी, और आपकी स्क्रीन पे एशियन पेंट्स 3366 पे ट्रेड करता हुआ। यकीन मानिए सुबह आज कविता जी के साथ सुबह डिस्कशन हो रहा था, तभी हमने ट्रेड पिक किया था, और इस वक्त बेहद शानदार तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर डे हाई पर ट्रेड करता हुआ एशियन पेंट्स। अच्छा, एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं, ऑप्शन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। वहां पे एक बार आप लेके आइए, देखिए ऑटो भाग रहा है, तो आज ऑटो एंसिलरी और साथ ही साथ बैटरी स्टॉक्स उनमें काफी स्ट्रॉन्ग बुलबैक है। आज आप एक्साइड को देखिए, इसमें काफी अच्छा खासा स्विंग नजर आ रहा है। आप ल्यूमेक्स ऑटो को देखिए, अगर आप देखें ये हाई पे ट्रेड करता हुआ, तो बहुत सारे अगर आप देखें जो ऑटो स्टॉक्स है, ऑटो एंसिलरी स्पेस के स्टॉक है, वो अच्छा कर रहे हैं। एक और थीम जो अच्छा कर रही है आज, और वो है लिक्कर स्टॉक्स। लेके आइए स्क्रीन पे एक बार आप यूनाइटेड ब्रेवरीज को लेके आइए। याद रखिए ये स्टॉक अच्छा भी कर रहा है आज। इसके अगर आप देखें तो ओआई भी अगर आप देखें कुछ इंप्रेशंस अच्छे आ रहे हैं वहां से निकल के। कल की लोअर शैडो काफी वाइल्ड थी, कल रिकवरी के नाम रहा पूरा का पूरा दिन, और अब ये स्टॉक जो क्या कर रहा है, अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। यूबी नाउ एट डे हाई 1546, और रोलिंग में इस वक्त ट्रेड कर रहा है 1550 पे। राजेश पालवे जी, क्या ये 1550 के ऊपर एक 30-35 रुपए का स्विंग दे सकता है? एक बार इस स्टॉक को देखिएगा और इसके बिहेवियर को देखिएगा। जी बिल्कुल, देखिए यूबीएल में जो पिछले दिनों में हमने करेक्शन देखा था, स्टॉक ने एक बेस बनाया करीब 1500-1520 की रेंज में, और अब जिस तरीके से मोमेंटम बना है अपसाइड का, हमें लगता है कि ये स्टॉक में अपसाइड यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक अब 1530 के ऊपर अब सस्टेन कर चुका है, तो ये स्टॉक में 1575 से 1600 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड होगा, 1510 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट जो होंगे वो 1575 से लेकर 1600 तक के अपसाइड के टारगेट होंगे। थोड़ा सा अगर इसको पोजिशनली होल्ड करें तो हमें लगता है बिल्कुल ये स्टॉक 1600 की तरफ ट्रेवल करते हुए दिखेगा। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें यूबीएल अच्छा करता हुआ। अच्छा, मैं कुछ स्टैट्स आपको दूंगा निफ्टी के, और निफ्टी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सुबह हमने डिस्कस किया था कि अगर हमको मिलता है ऊपर 50 डेमा के 100 डेमा के ऊपर स्विंग, यानी 17,147 के ऊपर, तो क्या मिलेगा? 100 पॉइंट हमें इमीडिएटली मिलेंगे, और वो मिल चुके हैं। अगर आप इस वक्त के ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें तो याद रखिएगा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सबसे बड़ा ओआई लेके अगर कोई कॉल खड़ी है तो वो है 17,300 की, जहां पे करीब 1,17,000, और 17,200 की कॉल जहां पे करीब 1,07,000 शेयर का ओआई है। और पुट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप अगर किसी स्ट्राइक में हुआ है तो आज 17,200 की 92,000 पुट भी किए यहां पर, यानी पुट राइटर्स में कन्विक्शन वनस्पत कॉल राइटर्स के ज्यादा है। यानी आपके पास अभी 30, 35, 50 पॉइंट कमाने की गुंजाइश और नजर आती है इन आंकड़ों के मुताबिक। तो निफ्टी अगर आप देखें डे हाई पर, और अभी तक इसके लिए अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं तो आपके लिए काफी सपोर्टिव डेटा है। अब एक और चीज हो रही है, अगर आप पिछले 10 मिनट की कैंडल्स को देखें रिलायंस की, लेट्स ब्रिंग रिलायंस। याद रखिएगा मैं सिर्फ जब इंडेक्स की बात करता हूं तो रिलायंस का जिक्र करता हूं। ये जो चैनल देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन क्योंकि ये वेटेज के तौर पर काम करता है, आशीष बहती जी 2391, इसका 2400 के नजदीक आना, और एक और चीज साथ में हो रही है, प्लीज स्टैट्स को देखिएगा, 100 डे और साथ ही साथ फ्लैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों को इकट्ठे काटता हुआ है स्टॉक। रिलायंस इटसेल्फ विद इन आइसोलेशन अगर आप देखें, कोई ट्रेड अगर आपके पास हो तो बताइएगा प्लीज। जी काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से कॉल राइटर्स ने आज अभी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब कॉल राइटर्स ने पोजीशन क्लोज की है, और हमें लगता है कि 2400 के ऊपर जैसे ये ट्रेड करके सस्टेन करेगा तो एक नई रैली इसमें 2470 तक के देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे जरूर पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें 2375 का एसएल लगाकर इसमें पोजीशन बनाए, 2220 का फर्स्ट टारगेट एंड 2270 तक के सेकंड टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है।
आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर वीरेन जी टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी, पहले 10 जो हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं वहां पर निफ्टी में खासा मोमेंटम दिख रहा है और अब तो रिलायंस दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। यहां पर असित जी को जोड़ते हैं। असित जी, एक बात जो मैं नोटिस कर रहा हूं वो ये है कि बाजार में आज वॉल्यूम नहीं है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से आप एक बढ़िया रैली आते हुए देख रहे हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। क्या ये चिंता का विषय है या इसको इग्नोर किया जाए? I think sir we can give the benefit of doubt because हम एक बहुत ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में है एंड ये बाउंस बैक जो हो रहा है आई थिंक इसको हम ले सकते हैं कि in the positive bullish territory we can say that the only thing is that कि I just hope that this is not expiry related move only क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और 1-2 दिन का है जो भी है। अगर मुझे लगता है कि 17,000 को हम मेंटेन कर सके, 35,000 को मेंटेन कर सकते हैं, we will see much higher levels। अगर इसके नीचे जाके हम क्लोज देते हैं then all the bullish bets are off। So I'll be looking these two figures quite critical कि this is how I'll be looking at it। I think एक बार होने से वॉल्यूम वगैरह हो जाएगा। I think that should be fine। That is what I will be looking at it। चलिए, तो ये असित जी का मानना था। और देखिए, दो चीजें हो रही है स्क्रीन पर। निफ्टी अब सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बस एक 50 डेमा को छोड़ के। 50 डेमा एग्जैक्टली आता है हमारा करीब 17,338 के स्तर पे। अब आप लेके आइए निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में सुबह अटेम्प्ट लिया 200 डेमा पार करने का, नहीं कर पाया और आज का हाई है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर लेके आइए आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को, ये 200 डेमा पार कर चुका है लेकिन ये अभी 10 डेमा पे अटक रहा है। अब यहां पर डिस्कशन ये करते हैं या फिर स्टॉक वो पिक करने की कोशिश करते हैं जो आके एनबीएफसीज में थोड़ा सा अगले 1-2 दिन के लिए लीडरशिप ले सकता है। राजेश पालवे जी, मैं अभी चार्ट्स को देख रहा था। कैनफिन मेरे स्क्रीन पर डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। कैनफिन होम्स 568 पे आके ट्रेड कर रहा है। मैं बजाज फाइनेंस की डेटा देख रहा था और आप जरा बजाज फाइनेंस को देखिएगा एक बार। ये जनाब डे हाई पर तो नहीं, लेकिन आज इसकी कैंडल थोड़ा सा इस लिहाज से इंप्रेस कर रही है कि ये 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 डेमा को बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई प्रीएम्प्ट करना हो किसी एनबीएफसी को कि भाई इसमें ग्रेजुअली स्ट्रेंथ आएगी, वो कौन सा स्टॉक होगा, कौन सा एनबीएफसी पिक करना चाहेंगे आप, राजेश पालवे जी? तो वीरेन जी, देखिए पूरे ही मार्केट में कहीं ना कहीं एक करेक्शन के बाद एक पुलबैक का ट्रेंड बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है और बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में तो काफी बड़ा करेक्शन था। अब सारे स्टॉक्स एक रिकवरी दिखाते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि ये ट्रेड यहाँ से और भी अपसाइड का कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और ये सेक्टर में अगर हम एनबीएफसी में स्पेशली बात करें तो हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस को यहाँ पे हमारे प्रेफरेंस चॉइस होगी, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद देखे तो करीब 6700 6800 के आसपास स्टॉक में काफी समय बिताया, कम से कम 5 से 6 दिन का एक रेंज का वहां पे कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद अब जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी बनी है, हमें लगता है जैसे ये स्टॉक 7000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो अपसाइड में बहुत ही जल्द 7250 तक के टारगेट इसमें बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल पे बजाज फाइनेंस को बाय करने की सलाह रहेगी। 6933 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस इसमें हम रखेंगे करीब 6890 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा और फर्स्ट टारगेट होगा इसका 7000, दूसरा टारगेट होगा 7050 का। ये ट्रेडिंग टारगेट होंगे, लेकिन हमें लगता है पोजिशनली अगर इसको होल्ड करेंगे तो 7250 तक की अपसाइड भी इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये रही बात बजाज फाइनेंस की। लेकिन आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें, जनता फार्मा के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई कि बायबैक करेंगे। ये बायबैक का प्राइस बड़ा एग्रेसिव है, एक बार प्लीज दिखाइएगा। अजंता फार्मा आपकी स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ 2272 पे और बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दी है। बायबैक प्राइस क्या है जरा एक बार प्लीज दिखाइएगा। मेरे ख्याल से 2550 रुपए है बायबैक प्राइस। ओके, अब थोड़ा सा क्वांटम में एग्जैक्टली देखेंगे किस क्वांटम में खरीदेंगे, लेकिन 2250 दैट्स एन एग्रेसिव प्राइस। लगभग यहां से प्राइस आप समझ लीजिए कि करीब कितने रुपए डिफरेंशियल है, 225 रुपए और करीब 50 रुपए, यानी करीब 300 रुपए, यानी करीब 8-9% का अगर आप देखें इस बायबैक में अपस्विंग नजर आ रहा है सीएमपी से। तो 2280 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा अजंता फार्मा, और अभी भी इस प्राइस पर भी अपने ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक का। इस पे से एक चेक लेते हैं बस। इस पे आपने न्यूज को देखा, समझा और स्टॉक अब अगर आप देखें 2272 पे ऑलमोस्ट हाई की ट्रैजेक्टरी में जाने की कोशिश करता हुआ। राजेश जी, आपका टेक इस पर? राजेश पालवे जी, 2275 नाउ।
तो देखिए अजंता फार्मा में टेक्निकली सेटअप की बात करें तो 2220 के आसपास इसका एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है, एक रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ। अभी न्यूज के बाद इसको और एनालाइज करना होगा कि कितना बड़ा बायबैक है ये। अदरवाइज स्टॉक में अगर देखें तो टेक्निकल तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। जिनके पास पोजीशन है अब उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 2220 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट इसका जो हर्डल है ऑलमोस्ट उसका हाई ऑलरेडी बना चुका है स्टॉक 2350 के आसपास का। वो लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2350 के लेवल को निकाल सकता है अगर ये स्टॉक अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो ये मोमेंटम हमें लगता है 2400 तक भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो 2220 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करें, ये अभी करंट लेवल पे सलाह होगी। आपके सामने ये राय राजेश पालिया साहब अजंता फार्मा पर देते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त मूव स्टॉक में 4.4% का, और आज वैसे भी आप फार्मा स्पेस में ठीक ठाक मूव देख रहे हैं। पालिया साहब ने राय दी फिलहाल अजंता फार्मा पर, लेकिन पालिया साहब आपका फेवरेट काउंटर सन फार्मा भी अब न जाने कितने दिनों बाद 800 रुपए के ऊपर आ चुका है। एक नजर यहां पर भी डालिए, ये कोई उगता हुआ सूरज दिख रहा है क्या आपको? हम लोगों ने जब 800 का प्राइस देखा था तो 1.25 महीने पहले की बात थी, 16 नवंबर की। तो शैल जी बिल्कुल पूरे ही फार्मा स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। पिछले कई दिनों से देखें तो हम सारे ही फार्मा स्टॉक्स एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे थे। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन ब्रेकआउट का कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में ऑलरेडी हो चुका है, उसमें एक सन फार्मा भी है, और ये बिल्कुल सन फार्मा का सूरज उगता हुआ दिख रहा है। और अब 800 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहा तो हमें लगता है और भी ऊंचाइयां इसमें देखने को मिल सकती है, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 812-815 की रेंज में। अगर वो लेवल को निकाल पाएगा ये स्टॉक इस बार, तो फिर हमें लगता है ये मोमेंटम इसमें 850 तक एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 795 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। इमीडिएट टारगेट होंगे 820 तक के। वो लेवल क्रॉस होने के बाद पोजिशनली इसके टारगेट हमें लगता है 850 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो दो यहां पर चार्ट चेक्स आपके सामने होते हुए दिख रहे हैं फिलहाल फार्मा स्पेस में, और आप अलग रूप से डॉक्टर रेड्डीज पर भी ध्यान डाल सकते हैं। 4765 यहां पर दिन का उच्चतम लेवल यहां पर आता हुआ दिख रहा है। बिना विलंब के जोड़ते हैं यहां पर मयूरेश जोशी साहब को। आप हमारे रिसर्च गुरु हैं मयूरेश जी। बहुत टिप्पणी हुई अभी टाटा मोटर्स पर, 2 व्यक्तियों की तरफ से लॉन्ग कॉल आती हुई, एक असित जी और दूसरा जो हम लॉन्ग ट्रैक कर रहे हैं टाटा मोटर्स पर, वो आपको आता हुआ दिख रहा है मानस जायसवाल साहब की तरफ से। राय आपकी क्या रहेगी फंडामेंटली? आफ्टरनून शैल सर, आफ्टरनून विरोज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन ऑन द पैनल। तो 2 चीजें आई थिंक, एक जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड इश्यूज हैं वो सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए नहीं, पूरे ऑटो इंडस्ट्री के लिए प्रभावी पड़ते हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए जैसे ये इश्यूज रिजॉल्व होते जाएंगे, आई थिंक वील बी बैक ऑन ट्रैक एज फार एज डिमांड इज कंसर्न, और जो सप्लाई है व्हीकल्स की। दूसरा होता है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द ईवी आउटलुक इटसेल्फ। तो इनके सारे कॉम्पिटिटर्स और हम जो सारे कॉम्पिटिटर्स इनके ट्रैक कर रहे हैं, वो यूएस में हो, यूरोप में हो, मर्सिडीज हो, फोक्सवैगन ग्रुप हो, फोर्ड ग्रुप हो, एवरी ग्रुप इज एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द ईवी इकोसिस्टम इटसेल्फ, जो टाटा ग्रुप भी कर रहा है। तो जैसे नए नए मॉडल्स निकलेंगे और जैसे मार्केट शेयर के ऊपर कब्जा करेंगे नए मॉडल्स के साथ, आई थिंक दैट विल बी अ डिफाइनिंग फैक्टर फॉर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एज वेल। और टाटा मोटर्स के पास जो जीएलआर में है, जो एक्टिविटीज चल रही है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन of the new EV models and the ecosystem itself, I think it will be part of that entire ecosystem itself. तीसरा I think एक प्रभावी इम्पैक्ट हमने देखा था बिकॉज ऑफ राइजिंग कोविड केसेस यूरोप में, जो डिमांड पे इम्पैक्ट लाएगा, शायद ये तिमाही पे एक जरूर इम्पैक्ट आ सकता है नेक्स्ट, बट आई थिंक अगले वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बिल्कुल एग्जिबिट हो सकती है, बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स विल बी बिहाइंड अस। तो जिनके पास ये शेयर जी मेरे हिसाब से आई थिंक टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए। होल्ड करिए जनाब, और स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। आज सुबह जब हमारी मंत्रणा हो रही थी नीलेश शाह जी के साथ, आज सुबह 10 बजे इन्विजन कैपिटल हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने 2-3 बातों पे बात करी थी, और टाटा मोटर्स का जिक्र उन्होंने, अगर आप देखें, बहुत बखूबी किया था, और उनकी जो डीकार्बोनाइजेशन की थ्योरी थी उसमें उन्होंने टाटा मोटर्स को और गैब्रियल 2 स्टॉक्स को शामिल किया था, और एक और स्टॉक था आई थिंक जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स इस वक्त डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। आज सुबह जो 2-3 थीम जिस पर शैल जी और मैंने फोकस किया था वो था केमिकल स्पेस। लुक एट टाटा केमिकल, 908.60
टाटा केमिकल ने सुबह ही एक इंप्रेशन दिया था जब इसने 20 डे में काटा था कि जनाब मैं आज कुछ अच्छा करूंगा, और ये अब अच्छा करता हुआ वो ट्रेड आपके ग्रिप में होगी। मैं फ्रेश कमेंट्स नहीं लूंगा, लेकिन फ्रेश कमेंट्स में एक ऐसे स्टॉक पे लूंगा जहां पर अब ब्रेकआउट आ रहा है। अभी शैल जी जिक्र कर रहे थे डॉक्टर रेड्डीज इसका, सन फार्मा का। एक बार जरा आप एक चार्ट और लेके आइएगा जनाब, और ये है, एक सेकंड, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है या किसका है? यस, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है। राजेश पालवे साहब 4767, ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि 4 अक्टूबर से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है। प्लीज इसका जरा 4 महीने का चार्ट रखिएगा। और इनफैक्ट मैं इस प्राइस में अगर 5 जुलाई के प्राइस को भी इंक्लूड कर लूं तो ये पूरी की पूरी 6 महीने की चैनल जो गिर रही थी वो अब कट रही है हायर लेवल्स पे। इसके नेक्स्ट मंथ की 4800 की कॉल लेके आइएगा, डॉक्टर रेड्डीज की नेक्स्ट मंथ की 4800 की कॉल। आपका व्यू, आपका थॉट क्या है? एक तो फार्मा में रोलोवर्स का पिकअप होना, मोमेंटम का फिर आना, 20 डे में, 50 डे में, 100 डे में, फिर अगर आप देखें हायर लेवल्स पे कटना, इस पे आपका टेक, और इसकी क्या 4800 की स्ट्राइक पे पैसा बन सकता है बताओ ट्रेडर, या फिर फ्यूचर्स को लें? नहीं, बिल्कुल वीरेन जी, देखिए दोनों ही तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी में भी जो ब्रेकआउट विजिबल है, बिल्कुल ये स्टॉक अब 4850 4900 की तरफ मूव होगा। 4800 की जनवरी की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय की जा सकती है। जैसे ही आपने जिक्र किया, स्टॉक में एक अच्छा कॉल ऑप्शन में एक अच्छा स्पाइक भी बना है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करेंगे इस कॉल ऑप्शन को 4800 की। तो इसमें हमें लगता है टारगेट जो बनना चाहिए करीब 190 से 210 तक के टारगेट इस ऑप्शन के आते हुए दिख सकते हैं। तो अब ये कॉल 150 के आसपास ट्रेड कर रही, बिल्कुल बाय किया जा सकता है। थोड़ा अगर 5-6 रुपए का डिप भी मिलता है तो इसको ऐड करें। 130 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और हमें लगता है इसमें टारगेट जो बनना चाहिए वो करीब 190 से 210 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे बनते हुए दिख सकते हैं। और डॉक्टर रेड्डी का सेटअप भी हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर फ्यूचर में भी कोई ट्रेड इनिशिएट करे तो यहाँ पे हमें लगता है कि जनवरी सीरीज में हमें लगता है ये स्टॉक में 5000 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 4798 के आसपास जनवरी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 4730 का, और टारगेट होंगे करीब 4950 से 5000 तक के। डॉक्टर रेड्डीज आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर, याद रखिएगा एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए वोलेटिलिटी बहुत अच्छी चीज होती है, और इसमें बढ़ रही है, और एक साइड में डायरेक्शनल वोलेटिलिटी है तो वो अच्छा है। ये स्टॉक अपने अब 100 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसका लास्ट ड्यू एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है करीब 4813 पे, तो स्टॉक डे हाई पर है। चलिए, टाटा पावर डे हाई पर, एसआरएफ डे हाई पर, और उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज डे हाई पर, सन फार्मा डे हाई पर। इन सभी स्टॉक्स पे हम बात कर चुके हैं। एक काम करते हैं, मीरेश जी टाटा मोटर्स पे बातें करते आगे निकल गए। अपनी कॉल तो नहीं दी उन्होंने, ना हमने पूछी है, माफी चाहेंगे हुजूर, लेकिन आपकी कॉल क्या है इस वक्त की? जो हमारे ट्रेडर्स में टीम को पसंद आ रहा है वो है एफएमसीजी से नेस्ले इंडिया। उनका लॉजिक बहुत क्लियर है। आई थिंक जो 50 डीएमए है नेस्ले इंडिया का 18150, इसको एक सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस दिया है। सो वो एक टेक्निकल हिसाब से आई थिंक एक सेटअप बन गया है। तो आई थिंक फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव उनको लगता है अच्छी मूव आ सकती है। विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 18600 फॉर अ टारगेट ऑफ 2800 या 21000। फंडामेंटली आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ नेस्ले ने पिछले तिमाही दिनों की दिखाई थी, आई थिंक वाज एक्सेप्शनल एट 10.8%। और ये वॉल्यूम और वैल्यू दोनों का मिक्स था। अभी इनके प्रोडक्ट्स देखिए, आई थिंक एवरी डे आई थिंक कंज्यूम देयर प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ फॉर्म में, इधर मैगी होते हैं, मैगी नूडल्स होते हैं, या जो मैजिक मसाला होता है, आई थिंक दैट गेट्स कंज्यूम्ड, और बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट्स पे। ऐसे नहीं है कि आई थिंक इसके जो प्राइस पॉइंट्स है ये बहुत अनअफोर्डेबल है। तो आई थिंक प्रिपेयर्ड डिशेज में जो ये मैगी में इंक्लूड करते हैं, आई थिंक दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। उनकी टॉडलर रेंज आई थिंक जो बच्चों के लिए लगता है, सेरिग्रो हुआ, नैनग्रो हुआ, मिल्क में हुआ, न्यूट्रिशन के हिसाब से both these products are in high demand, और even if price increases happen, I think जो end demand है I think वो बरकरार रहेगी। तीसरा I think जो चॉकलेट्स और कॉन्फेक्शनरी है, I think with Christmas season, festive season, जो गिफ्टिंग का सीजन होता है, किटकैट, मंच और जैसे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, along with the strong growth that we've seen in Nescafe, I think जो कॉफी की कीमतें बढ़ी है वो एक बिल्कुल सपोर्ट या सहारा दे सकती है ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ को। इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, बट जैसे गवर्नमेंट ने एक कैप लगाई है एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पर, जैसे एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स की कीमतें कम होगी, मिल्क प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस थोड़ी बढ़ी जरूर है, बट इट हैज बीन पास थ्रू। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन में आई थिंक परफॉर्मेंस बरकरार रहना चाहिए अराउंड 20 to 23%, और कैश फ्लोज तो वैसे भी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग और तगड़े रहते हैं कंपनी के। तो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग इबिटा मार्जिन, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम, मुझे लगता है आई थिंक नेस्ले का ट्रेडिंग मोमेंटम पिक हमारे ट्रेडर्स की टीम ने सिलेक्ट किया। क्लियर डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल होल्डिंग में जरूर नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया, तो क्लाइंट्स के पास होल्डिंग है।
बस जोशी साहब किसी तरीके से इस काउंटर में एक स्टॉक स्प्लिट या बोनस दिलवा दीजिए। 19,000 20,000 का काउंटर यहां पर चार्ट चेक करना तो बहुत ही कठिन हो जाता है, और मैं हमेशा वीरेंद्र जी को छेड़ता हूं कि इसमें जो ऑप्शंस सबसे ज्यादा लिक्विड हैं उन पर चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिए कि यहां पर इतना ज्यादा प्राइस मूव हो जाता है एक भी ऑप्शन खरीदने या बेचने में कि दिल पर दिक्कत होती है। तो एक स्टॉक स्प्लिट और एक बोनस अगर नेस्ले में मिल जाए तो बिल्कुल समझिए किटकैट जैसी जिंदगी आपकी बीतती हुई दिखेगी। दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने निफ्टी और उसके पीछे तेजी में जो हाथ है वो है 2400 रुपए का रिलायंस इंडस्ट्रीज में। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए कंट्रीब्यूशन पैनल और देखते हैं कि ये तेजी फिलहाल किन किन स्टॉक्स की वजह से आपको आती हुई दिखेगी। हम लोग इन्फोसिस पर 1% की तेजी भाप रहे हैं, 1.25% की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर देख रहे हैं। ये दोनों काउंटर हेवीएस्ट वेट्स हैं फिलहाल निफ्टी में, और अब HDFC बैंक भी, और साथ ही साथ आपके सामने L&T और TCS भी बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस की तेजी बहुत ही शानदार, वॉल्यूम कुछ खास नहीं, लेकिन असित जी ने कहा है कि इस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वीरेंद्र जी, जनवरी का कोई ऑप्शन आपको लिक्विड होता हुआ दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो उसका जिक्र कीजिए, और उससे पहले एक डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। एक काम करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस लेते हैं। याद रखिएगा रिलायंस इटसेल्फ में अगर आप देखें पूर्ण है, उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे इंडेक्स के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इंडिविजुअली इसको देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके ऑप्शंस को। देखिए अब इसके इस मंथ के ऑप्शंस को नहीं देखते हैं, और इसके देखते हैं इसके नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में हो क्या रहा है। रिलायंस की जो 27 जनवरी का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खोलता हूं शैल जी, पहले देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस याद रखिएगा अभी हम लोगों के 10 मिनट की डिस्कशन में 100 डेमा के पार हो गया है, 50 डेमा के पार हो गया है, और लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा आता है जस्ट एग्जैक्टली। अगर आप देखें ये निफ्टी का रेप्लिका चार्ट है। निफ्टी में भी अगर आप देखें जो हमारा 50 डेमा है वो दूर प्लेस्ड है। 2433 पे लास्ट ड्यू एवरेज है 50 डेमा। अब आइए आप, और राजेश पालवे जी ध्यान दीजिएगा आप इस पे, 2400 की कॉल नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा OI 4709 कॉन्ट्रैक्ट्स का होल्ड करती है, जहां पे आज करीब 481 कॉन्ट्रैक्ट और 2380 के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखें यानी 542, यानी करीब करीब 1000 कॉल जुड़ी है 2380 और 2400 के दायरे में। नेक्स्ट जो सबसे हैवी कॉन्ट्रैक्ट है वो है 2500 की कॉल का, जहां पे 238 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं, 4144 कॉन्ट्रैक्ट्स का आउटस्टैंडिंग हुई है। दैट्स आल्सो ह्यूज। तो ऐसे में अगर एक सस्ता ऑप्शन लेना हो इस अपसाइड को प्ले करने के लिए, तो जो हमारा 50 डेमा है वो प्लेस्ड है करीब करीब 2430 पर। तो ये 2440 की कॉल 56 पे ट्रेड कर रही है, या फिर 2400 की कॉल जो कि नेक्स्ट मंथ में ट्रेड कर रही है 74 पे, ज्यादा सेंसिबल और लुक्रेटिव और प्राइस के हिसाब से ठीक क्या लग रही है आपको, 2440 या फिर 2400 एट द मनी? एट द मनी कॉल वीरेंद्र जी, एट द मनी के साथ जाना चाहेंगे। 78 के आसपास अब ट्रेड करें, 2400 की कॉल जनवरी सीरीज की, ये बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अब जैसे ही 2400 का रेंज क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी बनते हुए दिख सकती है स्टॉक पे। और ये एक्सपायरी के जस्ट पहले रिलायंस में जिस तरीके से मूव बना है, तो कहीं ना कहीं एक होप यहाँ से बनती हुई दिख रही कि ये इंडेक्स को यहाँ से फर्दर हायर साइड पे ले जाने में कहीं ना कहीं एक मदद करता हुआ दिखेगा स्टॉक। और हमें लगता है कि अगर ये आज की क्लोजिंग 2400 के ऊपर करता है रिलायंस, तो यहाँ से 2440 2460 तक की अपसाइड भी हमें लगता है एक्सपायरी के पहले आते हुए दिख सकती है। तो ये 2400 की कॉल ऑप्शन जनवरी सीरीज की 78 रुपीज में बाय करेंगे। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 68 का, और टारगेट जो प्रोजेक्ट करेंगे हम यहाँ से, हमें लगता है 30 से 40 रुपए का अपसाइड बनना चाहिए। तो इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 95 से 105 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट 2400 की कॉल में आते हुए दिख सकते हैं। मैं आपको मैं जिक्र कर रहा था, और शैल जी ने एक बहुत एक सटीक प्रश्न पूछा, वो ये कि एग्जैक्टली जब इसमें 2:10 पे 20 डेमा कटा है जब इस स्टॉक में, तभी इस कॉल के वॉल्यूम बढ़े हैं। ये 2400 की कॉल का जाइए जब चार्ट लगाइएगा और वॉल्यूम देखिएगा, और एग्जैक्टली इसके वॉल्यूम्स पिकअप होने शुरू हुए हैं 2:09 पे इस स्ट्राइक के, जिसका राजेश जी ने चुनाव किया। 78 पे ट्रेड करती है, डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। आप देखें ऑप्शन में एक स्टॉक और लेके आइए आपकी स्क्रीन पर, आप देखें स्टार डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, रिलायंस डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, टेक महिंद्रा 1804 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। आशीष जी
1804 पे अब टेक महिंद्रा पे क्या व्यू है, कहां ले जाएंगे इस स्टॉक को? नहीं वीरेंद्र जी, मैं एक्चुअली वेट करूंगा। अगर 1810 के ऊपर ये क्लोज देता है देन आई थिंक अच्छा मूव रह सकता है। इस लेवल पे लेना ठीक नहीं रहेगा। आई वुड अवॉइड द ट्रेड ऑन टेक महिंद्रा। मुझे लग रहा था कि एक्चुअली आज 1810 1815 के ऊपर ये ट्रैवल करेगा तो और भी थोड़ा शॉर्ट कवर रहेगा। कल मोमेंटम अच्छा था। आई जस्ट वेट फॉर 808 और 10 के ऊपर ये क्लोज दे दें, देन आई थिंक उसमें अच्छा मोमेंटम रहेगा। बट स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि एफएनओ में बिकॉज ऑफ द लॉट साइड पीपल माइट गेट ट्रैप्ड, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी इस स्ट्रक्चर में एज एन इन्वेस्टमेंट देयर इज नो इशू एंड आई सी टेक महिंद्रा डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स 2000 रुपीस in a month or two maybe. Yeah. में घी शक्कर दिल्ली टेक महिंद्रा जाएगा 2000 की तरफ। लेकिन आपकी स्क्रीन पे एक बड़ी खबर आती हुई, देखिए ये खबर आप जो है वो दिल्ली से आ रही है और दिल्ली में आज मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी की थी कोविड के केसेस बढ़ने के संदर्भ में। और खबर ये आ रही है कि दिल्ली में ऑड इवन आधार पर जो मॉल है वो खुले रहेंगे। हालांकि अब तक अगर आप देखें सभी मॉल्स के खुले हुए थे, लेकिन अब ऑड इवन के आधार पर मॉल्स खुले रहेंगे। यानी एक एक करके अगर आप देखें तो ऑड इवन के आधार पर ये मॉल्स खुलेंगे। आप देखिए इससे इंपैक्ट किस पर होगा। ये 2-3 स्टॉक्स हैं, आप पीवीआर को ले आइए, इसको देखिएगा आप, साथ ही साथ जूलियन फूड वर्क्स, साथ ही साथ आप देखिए बाटा। ये 2-3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप जोड़ के देख सकते हैं। तो दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर अब मॉल्स खुलेंगे। 1309 पीवीआर डेडो पे ट्रेड करता हुआ। और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जरा प्लीज एक बार बाटा भी लेके आइएगा। बाटा 1828 में, बाटा स्टेबल है फिर भी अगर आप देखें तो 1828 के स्तर पे आके ट्रेड कर रहा है। मयूरेश, बहुत संक्षेप में इस खबर पर टिप्पणी आपकी, और कैसे दिखते हैं आप इसको, कैसे रीड करते हैं? नहीं, जैसे आपने राइटफुली कहा वीरू जी, आई थिंक जो रेस्टोरेंट में प्लेयर्स हैं, जो मूवी थिएटर्स हैं, जो मॉल के अंदर रहेंगे, उन पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो आई थिंक प्लेयर्स लाइक पीवीआर, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स मॉल के अंदर होते हैं, आई थिंक दे विल हैव टू ऑपरेट ऑन ऑड इवन बेसिस। तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट में देखता हूं, क्योंकि आई थिंक ऑनलाइन ऑर्डरिंग अभी भी बरकरार रहेगी। तो यस, सेंटिमेंटल इंपैक्ट इस सारों स्टॉक्स पे आ सकता है। पीवीआर हुआ, मॉल में जो ऑपरेट करते हैं, या इवन मॉल ऑपरेटर्स देमसेल्व्स, थोड़े रेवेन्यू में दिक्कत ही इनकी हो सकती है। तो यहाँ पे खबर महत्वपूर्ण आती हुई पीवीआर के संदर्भ में। पीवीआर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आप देखें, इस खबर के बाद डे लो पर खिसकता हुआ 1306 इस वक्त दिन के सबसे निचले स्तरों पे है। और जरा प्लीज लेके आइए आप पीवीआर स्क्रीन पे टिक बाय टिक चार्ट्स, और इस पे चार्ट चेक भी लेके। आई थिंक इस वक्त ये पीवीआर के लिए सिर्फ पीवीआर के अगर आप देखें तो के लिए इन आइसोलेशन काफी नेगेटिव खबर है। ये 1307 पे आके ट्रेड करता है। राजेश पालवी जी, एक टेक चेक दीजिएगा। अब ये बात तो रिफ्लेक्ट हो गई कि ये एक फॉर द टाइमिंग इन सर्कमस्टेंसेस में एक सेल ऑन राइज का कंटेंडर है, और इसने 20 डेमा कभी पार नहीं किया। आज का हाई 20 डेमा था, अब 1302 पे। बताइए ये 1300 रुपए का प्राइस अगर स्क्रीन पर चला जाता है तो, अगर कट जाता है तो, टूट जाता है तो, नीचे डाउनसाइड कहां तक का खुला है इस स्टॉक में? तो विनय जी देखिए, 1300 इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर इसके नीचे अब ये ट्रेड करेगा तो हमें लगता है लोअर साइड पे फिर इसमें जो जगह बनती है वो होगी करीब 1255 से लेके 1230 तक की। तो स्ट्रक्चर तो देखिए वीक ही था। ये न्यूज का इम्पैक्ट वापस नेगेटिव साइड में हुआ। स्टॉक ने अटेम्प्ट जरूर किया था एक रिकवरी का, लेकिन वो 1370 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना के वहां से स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है आज, अगर 1300 के नीचे क्लोजिंग होगी तो हमें लगता है 40 से 50 रुपए का एक डाउन टिक और भी यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। 1255 1230 लोअर साइड के टारगेट होंगे। हायर साइड पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा शॉर्ट का ट्रेड अगर यहाँ इनिशिएट कर रहे हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा करीब 1325 के आसपास। ये राय आपके सामने पीवीआर पर आती हुई दिख रही है। हमारे साथ रचना जी जुड़ी हुई हैं, उनका जो बिल्कुल गर्मा गर्म ट्रेड है सबसे पहले वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। रचना जी नमस्कार, कहां पर आपका ध्यान और रुझान? जी नमस्कार, और मेरी नजर इस वक्त एसआरएफ की फ्यूचर्स पे है। एसआरएफ की फ्यूचर्स एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर फ्यूचर्स में कोई ट्रेड बनाता है और अगर एसएल लगाता है करीब करीब 2355 पे, तो यहाँ पे एक स्विंग पोजीशन बनाने के चांसेस है, ना सिर्फ आज और कल के लिए बट मल्टीपल 4 to 5 डेज के लिए भी पोजीशन यहाँ पे मुमकिन है। 2350 के एसएल के साथ इसका पहला जो टारगेट होना चाहिए वो 2430 का होना चाहिए, उसके बाद 2450 और उसके बाद 2500 तक भी ये काउंटर हमें विद इन अ वीक जाता हुआ नजर आ सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, एसआरएफ, इसमें कोई डाउट नहीं कि अपने ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करने की ये पूरी चेष्टा करेगा। और जिस हिसाब से मोमेंटम आपको पकड़ती हुई दिख रही हैं रचना जी, यहां पर ऑल टाइम हाई जो है वो है लगभग 2538 रुपए, और ये आपने अक्टूबर 13 को लगता हुआ दिखा था, जब बाजार में आप देखिए ऑल टाइम हाई लगा हुआ था। और यहां पर उसी दिन एक स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था, रेशियो 5:1 तब था आपके सामने 2377, और बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये काउंटर आपको तेजी में चहकता हुआ दिखेगा। 20% ओपन इंटरेस्ट यहां पर आज एसआरएफ में बढ़ता हुआ दिखा है, और एसआरएफ इकलौता काउंटर नहीं है केमिकल स्पेस में जहां पर आप तेजी देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, जरा एक आप स्टैक बना लीजिए। दीपक नाइट्राइट 4% ऊपर, यहां पर शुरुआती सत्र में आपने चंदन तपड़िया साहब के साथ एक लॉन्ग कॉल का लुत्फ उठाया। पीआई इंडस्ट्रीज अक्सर आपको पसंद आता हुआ दिखता है, गावा साहब को ये एक लॉन्ग कॉल उन्होंने दी। और टाटा केमिकल्स 3.25% ऊपर, ये एफएनओ क्षेत्र की बात हो रही है। अतुल लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज और चंबल फर्टिलाइजर में भी आप ठीक ठाक मूव देख रहे हैं। लेकिन एक काउंटर जो पर चार्ट चेक अति आवश्यक है, रचना जी आप ही से, और आपके सामने प्रस्तुत है टाटा केमिकल्स। देखिए आज यहां पर एक बहुत ही बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है 902-903 रुपए के आसपास। रचना जी आप इसे एनालाइज करना चाहेंगी? जी डेफिनेटली, ये काउंटर में भी पॉजिटिविटी है। यहाँ पे एक माइनर डिप पे बाइंग करी जा सकती है, और अगर डिप के बावजूद ये काउंटर 880 को सस्टेन करेगा ऑन फ्यूचर्स, तो ये पॉजिटिविटी जो है वो दोबारा एक फ्रेश अपस्विंग दे सकती है। तो डिप पे बाइंग करें, 880 के आसपास का एसएल लगाए, और नेक्स्ट स्विंग जो बनेगा वो इसको 910 और 930 की तरफ ओवर मल्टीपल डेज लेके जा सकता है। चलिए, तो टाटा केमिकल 970 पे। शाइल जी, अब अगर आप देखें जो दिल्ली से खबर आ रही थी, थोड़ी सी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अब फ्लैशेस और बड़े आ रहे हैं, जिसमें सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स जो है वो बंद रहेंगे। और इसमें अगर आप देखें जो ऑफिसेज हैं वो 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% क्षमता के साथ कामकाज होगा, और रेस्टोरेंट, बार भी अगर आप देखें 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। लेकिन क्योंकि सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस जो है वो शट रहेंगे, तो आप इसका एक इम्पैक्ट देखिए सीधे सीधे पीवीआर पे। अभी मैं सिर्फ मात्र चार्ट चेक दे रहा था, देखिए ये खबर अपने आप में अगर आप देखिए कैसे रंग दिखा रही है, और इसका इम्पैक्ट देखिए कि कैसे हुआ है पीवीआर सिंक, और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिए बाजार में पड़ता है। बाजार ने कैसे अपने अगर आप देखें 50 पॉइंट 60 पॉइंट खोए हैं। 1275 पे 35 रुपए उड़ गया स्क्रीन पे अगर आप देखें तो, अभी भी शेड हो गया पीवीआर। एंड लुक एट निफ्टी नाउ 17190 डे लो पर। अभी खबर आई अगर आप देखें कुछ 10 मिनट पहले, प्लीज जरा निफ्टी का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइए, और निफ्टी में अगर आप देखें इस खबर के चलते ये देखिए सेंटीमेंट थोड़ा खराब होता है। ठीक है, कुछ यही सूरत हाल था शुक्रवार को। मार्केट बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जैसे जैसे अगर आप देखें स्टेट्स जो थी वो क्रिसमस से पहले अगर आप देखें तो एहतियात बरतने की खबर आ रही थी, उसके साथ इंपैक्ट पड़ा और मार्केट्स नीचे आ गए थे। तो ठीक कुछ वैसा ही इस वक्त शैल जी दिल्ली की खबर के चलते होता हुआ। पीवीआर आपकी स्क्रीन पर डे लो पर। शैल जी। वीरेंद्र जी, एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको और देना चाहता हूं। लगभग 15% रेवेन्यू रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, और आप समझिए जो क्विक सर्विस स्पेसेस हैं उनका आपको दिसंबर के महीने में आता हुआ दिखता है। और उस 15% का आधा जो रेवेन्यू है वो लास्ट के हफ्ते में आता हुआ दिखता है दिसंबर के, जैसे कि 25 से 31 या 2 तारीख तक, अगर आप एक्सटेंडेड वीकेंड देख रहे हैं। तो यकीनन ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और बिल्कुल सीधा साधा इंपैक्ट आपके सामने पीवीआर में आता हुआ दिख रहा है। जब हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे तो मैंने ये कहा भी था कि न जाने क्यों पीवीआर आपको हरे निशान में और इतना ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मूड माहौल इसके लिए उतना दुरुस्त नहीं जो कि लॉन्ग साइड पर इतना ये काउंटर चहके, लेकिन भाव तब भगवान था और भाव अब भी भगवान आपके सामने है। और ये खबर ना सिर्फ पीवीआर के लिए लेकिन सारी की सारी होटल इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव रूप पर देखी जाएगी। वीरेंद्र जी, वाकई अगर आप देखें
और आपकी स्क्रीन पर आप देखें कुछ और स्टॉक्स जो कि डे लो पे बढ़ते हुए आप इस वक्त देखिए। डेल्टा कॉर्प को देखिए जनाब, करीब 264 सिंक कर गया, अगर आप देखेंगे 274 से 265, और निफ्टी भी सिंक करता हुआ और 17,185। देखिए एक कंफर्ट चाहिए होता है बाजार को चलने के लिए, वो इस खबर के जरिए सारा का सारा चला गया। मयूरेश जी, आपकी टिप्पणी, आई मीन दिल्ली से जो ये खबर निकल के आ रही है, और दिल्ली अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज अडॉप्ट करता है वो दूसरे राज्य भी अगर आप देखें देखा देखी स्प्रेड वो कहीं ना कहीं हाथों हाथ लेते हैं। यही एग्जैक्टली शुक्रवार को भी हुआ था। आपकी प्रतिक्रिया? तो नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने अभी भी कहा था, आई थिंक जो एक नीजक रिएक्शन है वो जरूर देखी जाएगी। आई थिंक एग्जीबिशन स्टॉक जैसे पीवीआर हुए, आइनॉक्स हुए, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे शेल जी ने आई थिंक बखूबी समझा है। आई थिंक अराउंड 15-20% सेल्स ये फेस्टिव सीजन में ही होते हैं, एंड मैक्सिमम आई थिंक सेल्स हैपेंस इन द लास्ट वीक, जो न्यू ईयर के सेल्स होते हैं। तो आई थिंक सेंटिमेंटल हिट जरूर है। क्या दूसरे राज्य इसको अडॉप्ट करते हैं, किस तारीख तक अडॉप्ट करते हैं, क्या रफ्तार केसेस की एलोंगेट कर देगी डेट्स के लॉकडाउन को एटलीस्ट मूवी घरों के लिए, आई थिंक दैट्स डेफिनेटली सेंटिमेंटली नेगेटिव। बट आई थिंक ऑनलाइन ऑर्डरिंग वगैरह स्टार्ट या कंटिन्यू होता रहेगा, बरकरार रहेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो ये लगता है आई थिंक इन हाउस डिलीवरी और एट हाउस डिलीवरी जिसे कहते हैं, आई थिंक उसके सप्लाई बरकरार रह सकता है थ्रू सप्लाई चेन्स। बट यस, आई थिंक मूवी घरों के लिए आई थिंक डेफिनेटली ये थोड़ी सेंटिमेंटली। और वीरेन जी, यहाँ पर परेशानी में आता हुआ इंडिगो एविएशन का स्टॉक भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट आप देखिए इसी काउंटर पर आता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे 200 मिनट की चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी और 2000 पर प्राइस। पिछले 5-7 मिनट में आपने इस काउंटर को बिल्कुल समझिए 225 से 2000 तक आते हुए देखा है। बिकवाली हावी होती हुई इंडिगो पर ये एक नीजक रिएक्शन जरूर है। स्क्रीन पर आपके सामने काउंटर आता हुआ दिखेगा। आज का दिन का हाईएस्ट लेवल था 2060 और यहां पर अब आप देखिए इंट्राडे चार्ट ही आपको बिगड़ता हुआ दिखेगा 1995, और काफी खासा वॉल्यूम आप देख रहे हैं पिछले 15-17 मिनट में आपको आता हुआ दिखा है। पिछले 5 मिनट में आपके सामने लगभग 18,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, और अब जो 5 मिनट आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं यहां पर 17,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। तो ये जरा चिंता का विषय स्क्रीन पर। मानस जायसवाल साहब को ये प्रश्न देते हैं। मानस जी, कुछ रचना आपको बिगड़ती हुई दिखती हो इंडिगो की? देखिए, इंडिगो की जहां तक बात है, अभी तक तो हमने काफी बढ़िया प्रदर्शन देखा पिछले 4-5 दिनों से, लेकिन हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा समझना है कि अभी भी 1950 के नीचे जब तक ना पिछले आपको बेरिश होने की जरूरत नहीं है। 1950 100 डे मूविंग एवरेज है और वहां पर ही हमें ब्रेकआउट पहले भी देखने को मिला था। तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन अभी कोई बहुत बड़े रिवर्सल के साइन नहीं देखते हैं। आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए 1950 के स्टॉप लॉस के साथ। तो देखते हैं कि ये गिरावट कहां तक जाती है, लेकिन 2060 से 1996 तो आपके सामने इंडिगो पर आता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम शॉर्ट ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल उस तरीके से नहीं है जहां पर आना था। निफ्टी अब महज 88 अंक ऊपर आपके सामने 17,175 और मात्र 35 अंक का हरा निशान आपके सामने रहता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर 35,096। वीरेन जी। जी शैल जी, इसी नोट पे एक ब्रेक ले लेते हैं। मार्केट्स अगर आप देखें तो इस वक्त डे लो पर तो एक खबर आई और खबर बड़ी थी, याद रखिएगा, छोटी बड़ी खबर नहीं है, बड़ी खबर थी। सेंटीमेंट खराब होता है और इससे इंपैक्ट पूरे मार्केट से पड़ता हुआ। एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक, थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए, आपके सामने अब बाजार अपने अंतिम चरण में आता हुआ। बचे हुए 40 मिनट में हम लोग आपको स्टॉक पिकिंग और मोमेंटम ट्रेड्स ट्रैक करते हुए दिखेंगे। कुछ ही समय में सुमित जी भी जुड़ेंगे और यतिन जी भी आपको जुड़ते हुए दिखेंगे डीलिंग रूम चेक में। लेकिन फिलहाल बाजार में जो स्थिति है वो ये है कि ऊपरी सतह से आपने कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब ऐसा करते हैं, यहां पर रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, कुछ वीकनेस अगर आपको क्रीप होती हुई दिख रही है बाजार में और ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है,
तो एफएनओ का सबसे मजबूत शेयर जो आप मामूली सी गिरावट में खरीदेंगी, और निफ्टी का एक मजबूत काउंटर जो आपको बाय ऑन डिप्स में पसंद आता हुआ दिख रहा है। जी, अगर मार्केट यहाँ से बायोडिप्स हो जाती है और अगर ये माइनर डिप के बाद समझ जाता है तो वन काउंटर जिस पर नजर रखनी चाहिए दैट वुड बी फ्यूचर्स ऑफ एलएनटी। और एलएनटी के फ्यूचर्स पूरी मार्केट के सपोर्ट के साथ ही चलते हैं वैसे भी, तो मार्केट के सपोर्ट के साथ अगर ये चलेंगे तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमें अब से लेके फरवरी तक का एक अच्छा स्विंग बन सकता है अगर पूरा मार्केट संभल जाए तो, क्योंकि बजट रिलेटेड न्यूज वगैरह भी ऐसे काउंटर्स को फेवर करती हुई नजर आ सकती है आने वाले टाइम पे। जब तक 1870 का लेवल यहाँ पे फ्यूचर्स पे सस्टेन रहेगा तो यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए जो इसको ऊपर वाली साइड पे 1950 और 1970 और 80 की तरफ लेके जा सकती है। एंड अनदर काउंटर जहां पे एक नजर रखी जा सकती है फ्रॉम द मेन निफ्टी स्टॉक्स दैट इज एशियन पेंट्स। अपना चार्ट एशियन पेंट का भी उतना ही अच्छा है और उसके अपने चार्ट सेटअप में हर तरीके की पॉजिटिविटी है जो इसको 3450 एंड 3500 की तरफ ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड फ्यू वीक्स पूरे जनवरी के लिए समझ लीजिए लेके जा सकती है। यहाँ पे जब तक 3300 बना रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सो एलएनटी और एशियन पेंट्स। एलएनटी और एशियन आपके अगर आप देखिए प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे। इस वक्त एशियन 3358 पे ट्रेड करता है। आज सुबह शैल जी ने एक स्टॉक मार्क किया था। शैल जी डिस्कस करें एनआईटी लिमिटेड, और करीब करीब आपने पिक किया था ये 438 या फिर 440 पे। फिर हमारी डिस्कशन हुआ, बातचीत ये हुई कि जनाब ये एक टिपिकल फ्लैग है, फ्लैग का ब्रेकआउट है और अच्छा करेगा। 471 पे एक टिपिकल फ्लैग क्या होता है और उसका इंपैक्ट क्या होता है देखिए आपकी स्क्रीन 471 पे। याद रखिएगा ये एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये नहीं कि सुबह ले लिया शाम को बेच दिया। ये अगर आप देखिए अपना रंग दिखाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस पे जस्ट चार्ट चेक अभी याद रखिएगा, कोई भी अगर आप देखें यहाँ पे बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक चार्ट चेक ले रहे हैं। अगर किसी ने सुबह बाय किया या फिर जिसका पोजिशनल लॉन्ग है यहाँ पर, उसको क्या करना चाहिए, ये कितना बड़ा ब्रेकआउट है और ये कहां तक का स्विंग देगा अब? नहीं तो मोमेंटम तो जबरदस्त है काउंटर में भी, मुझे आई थिंक देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और अगर आप इसके डायनामिक्स देखें, आई थिंक जो कॉर्पोरेट लर्निंग सॉल्यूशंस ग्रुप है, यहाँ पे जो क्लाइंट्स ही ऐड किए जा रहे हैं, जो उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन इंप्रूव होती जा रही है, और बिकॉज ऑफ ऑनलाइन आई थिंक जो इबिटा पे ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, बिल्कुल आई थिंक स्टॉक आई थिंक पोस्ट नंबर्स आई थिंक एक फाइन मोमेंटम ट्रेजेक्टरी में है। तो हमारे ख्याल से आई थिंक एज पर की यूनिक मेथोडोलॉजी आई थिंक जिनके पास है, जिन्होंने लिया है लोअर लेवल्स, आई थिंक बिल्कुल बने हुए रहे। एंड आई थिंक वी फॉलो दिस वेरी सिंपल मैकेनिज्म। अगर आपके पास है देन यू हैव टू मॉनिटर योर मूविंग एवरेजेस, ईदर 21 और 50 डे मूविंग एवरेज। ये मार्केट में आई थिंक 21 मूविंग एवरेज फॉर सच हाई मोमेंटम स्टॉक्स विल बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। इसलिए आई थिंक 410 420 का जो जोन है ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट बनके बन सकता है फॉर एनआईटी लिमिटेड। बट जब तक मोमेंटम है तो आई थिंक राइड द विनर, कीप दिस सपोर्ट बेस एज पर द ओनिल मेथोडोलॉजी ऑन योर रडार। अच्छा, हम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, मयूरेश जी यूज करते हैं 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, ये 21 का सिद्धांत अगर आपको समझ में आया ना, तो आशीष वर्मा जी ने कई बार एक यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज है उसका जिक्र किया है, कोटा फैक्ट्री, जाके देखिएगा। और 21 क्यों अगर आप देखें जिक्र किया जाता है उसमें, वो जब सीरीज देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। शैल जी। वीरेन जी, यहाँ पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। जोशी साहब हमारे रिसर्च गुरु हैं और ये हमसे एक कदम हमेशा आगे रहते हैं। आप देखते हैं 20, ये देखते हैं 21, आप देखते हैं 50, जोशी साहब की नजर में रहती है 51, और इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। एक एक कदम आप उठाते रहें और आप आगे चलते रहेंगे। एनआईटी के बारे में बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ये लेवल 473 आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर ये आपको ध्यान देना है कि ये लगभग 21 साल का ब्रेकआउट है। ये जो हमने प्राइसिंग देखी है ये अब आपके सामने पहले थी मार्च सन 2000 के लेवल पर, तो वहां से आप देखिए ये मूव आता हुआ दिख रहा है। और इस दौरान एनआईटी ने एक और कंपनी जिसको हम पहले एनआईटी टेक्नोलॉजीज और अब कोफोर्ज के नाम से जानते हैं उसको डीमर्ज किया। और अब आप देखिए जो ओरिजिनल इनका एजुकेशन और टीचिंग का बिजनेस है, अपने 20 साल 21 साल के आपको ऑल टाइम हाइज पर पहुंचता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से तब जो प्राइस था
520 रुपए के आसपास उच्चतम लेवल था। तो 21 साल का आप यहां पर हाई देख रहे हैं और ऑल टाइम हाई आपको शायद कुछ दिनों में आता हुआ दिखेगा। ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं जो आपने पिछले 6 महीने में विप्रो में आते हुए देखे, वो भी आप देखिए बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखते हैं। तो एक नया सत्र एनआईटी के लिए शुरू हो सकता है। और अगर आप सीएनबीसी आवाज के लंबी अवधि के दर्शक हैं तो गौतम शाहन साहब ने आपको 200-275 रुपए से हमेशा राय दी है कि आप एनआईटी में एक लॉन्ग कॉल लें और हर डिप को खरीदने की चेष्टा करें। वीरेंद्र जी। जी चलिए, एनआईटी पर आप देखें डेलीगेटेड डिस्कशन था आपकी स्क्रीन पर अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे। अब बात करते हैं यतिन से और डीलर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। याद रखिएगा क्वालिटी के साथ रहिए, थोड़ी सी टर्बुलेंस बाजार में है तो क्वालिटी के साथ रहना अगर आप देखें तो बहुत जरूरी है। क्या क्वालिटी इस वक्त चेस कर रहे हैं डीलर्स, आइए यतिन से बात करते हैं। यतिन, आज डीलर्स कहां पर एम्फेसाइज कर रहे हैं और बजट दृष्टिकोण से बजट को टारगेट करते हुए कोई खास बाइंग? तो देखिए वीरेंद्र, जैसे आपने कहा काफी क्वालिटी पे फोकस हो रहा है और 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स रेकमेंड कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है एलएनटी। एलएनटी की बात करें तो बजट के पहले हमने काफी बढ़िया रैली स्टॉक में देखी है। मार्केट वॉलेटाइल है, फिर भी ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एलएनटी की अगर आप डीलिंग रूम रिकमेंडेशन देखें तो यहां पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2000 से लेकर 2050 तक के लक्ष्य यहां डीलिंग रूम अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। अगर आपको याद है तो लगभग 1750-1800 के लेवल से यहां बुलिश कॉल डीलिंग रूम्स की बरकरार है। और आज का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें, क्योंकि एक्सपायरी वीक है, काफी उथल पाथल होती है, तो यहां अगर आप देखें तो एलएनटी में ओपन इंटरेस्ट लगभग 10% बढ़ा हुआ है। तेजी की तरफ यहां सौदे आपको दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर सीरीज में भी, जनवरी सीरीज के लिए भी यहां खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। एलएनटी के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजर होगी। कल आपको एक बड़ी रीबैलेंसिंग सेंसेक्स में होती हुई दिखाई देगी और क्योंकि अब रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर फुली पेड हो चुके हैं, इक्विटी बड़ी हो चुकी है, फ्री फ्लोट बड़ा हो चुका है, तो यहां आपको खरीदारी दिखेगी लगभग 100 से 125 मिलियन डॉलर्स के आसपास, ऐसा अलग अलग ब्रोकरेज का अनुमान है। और ये जो सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होने वाली है और दूसरे इंडस्ट्रीज की रीबैलेंसिंग होने वाली है, यहां आपको खरीदारी होते हुए दिखेगी, बाय फ्लोज होते हुए दिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और यहां एक बीटीएसटी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 60 से 80 रुपए का पोजिशनल अपसाइड भी यहां डीलिंग रूम्स को लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में मुमकिन है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ आपको डीलिंग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है हमको उससे अवगत करा रहे हैं। चलिए, तो जीएस अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखते हुए रिलायंस को लेकर और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त एलएनटी को लेकर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन में। एलएनटी के कुछ नंबर्स को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। याद रखिएगा प्री बजट एलएनटी का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, कैपिटल गुड्स का काफी स्ट्रांग है। और दूसरी बात यह है, मैं राजेश पालवी जी इसमें एक चीज देख रहा था, जैसे यतिन ने टिप्पणी करनी शुरू करी, मैंने इसका 27 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट खोला, 1900 पे स्टॉक खड़ा है और कॉल्स कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा है 2000 की स्ट्राइक पे, आई मीन 100 रुपए एट द मनी, 100 रुपए आउट ऑफ मनी स्ट्राइक पे, जहां पे करीब 258 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं और वहां पे सीएमपी से ज्यादा अगर आप देखें कॉल कंसंट्रेशन है। आप इसे कैसे रीड करते हैं और एक ऑप्शन प्लेयर के लिए एलएनटी को प्ले करने विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व्ड क्या होगा? जी देखिए, बिल्कुल एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ है एलएनटी में। अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से देखें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड बना के ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इतने वोलेटाइल मार्केट में भी जो गिरावट थी, कहीं ना कहीं वापस से एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे स्टॉक में हमें देखने को मिली। और हमें लगता है जिस तरीके से रिकवरी हुई है और अभी स्टॉक 1900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक पे पोजिशनली तो टारगेट 1950 से 1980 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी लिया जा सकता है। अगर हम देखें तो जनवरी सीरीज में 2000 की स्ट्राइक जो अभी करीब ट्रेड कर रही है, 25 रुपए के आसपास कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसमें टारगेट रखेंगे हम करीब 40 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना होगा इसके लिए 19 रुपए का। तो 2000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एलएनटी का बाय किया जा सकता है। ये पोजिशनल ट्रेड होगा क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से सेटअप बना है, हमें लगता है स्लो स्टडी स्टॉक यहाँ से 1950 से 1980 की तरफ मूव होगा। तो कॉल ऑप्शन में 40 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो यह है एलएनटी आपके स्क्रीन पर 1898 पे ट्रेड करता हुआ। और निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त अब वो जो दिल्ली से न्यूज फ्लो निकल के आता है उसके शॉक से बाहर निकल के आता हुआ
16 पे 216 पे अगर आप देखें 17,216 पे ट्रेड करता हुआ। आरबीएल पे एक अपडेट है 146.10 पे आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे अगर आप देखें रोलिंग, और जरा प्लीज आरबीएल स्पॉट लेके आइएगा। अच्छा, एक बड़ा सा स्पाइक आया था और मेरी स्क्रीन पे रजिस्टर हुआ तो मैंने इसे ले लिया, लेकिन प्राइस 146.10 पे ही है रोलिंग में। जरा दिखाएंगे आरबीएल, यस सर, एक स्पाइक आया है, एक फेक ट्रेड लगा करीब 150 रुपए 60 पैसे का, तभी मेरी स्क्रीन पे अपीयर होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अंबुजा सीमेंट्स को लेके आइएगा 380 पे डी हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पर। एक चीज स्क्रीन पे विजिबल है कि थोड़ा सा सीमेंट स्टॉक्स में आज हरकत आई है। आप अंबुजा की कैंडल को देखिए, बहुत इंप्रेसिव है। आप एक बार जरा एसीसी लेके आइए। एसीसी को देखता हूं यहां पर 2155 पे इसने आज 200 डे माह को रिगेन किया है, और साथ ही साथ एक बार इंडिया सीमेंट्स देखिए, इंडिया सीमेंट्स में खबर दूसरी थी, उसका भी इंपैक्ट था। लेकिन मयूरेश जी, प्रायर टू बजट अगर बाजार कैपिटल गुड्स पे फोकस कर रहा है तो थोड़ा सा फोकस आपको सीमेंट पे भी करना पड़ेगा। कोई खास सीमेंट स्टॉक जो कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हो, जिस पर आप लोगों की अप्रोच इस वक्त इन प्राइसेस पे लॉन्ग है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आई थिंक खर्चा जो होना है रूरल अर्बन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो कैपिटल गुड कंपनीज और सीमेंट, ये हम बार बार कह रहे हैं, आई थिंक इस पे फोकस जरूर रहना चाहिए। हालांकि आई थिंक जो बीच में फॉल आया था इसमें प्राइस स्ट्रेंथ काफी स्टॉक्स ने गवा दिया है, बट स्ट्रक्चरली क्योंकि बहुत ज्यादा कैपेसिटी सीमेंट में ऐड नहीं होंगी, वो क्लिंकर कैपेसिटीज हो या अदरवाइज, ये मायने रखती है इंडस्ट्री के लिए। तो जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगे फ्रॉम 65-70 टू 75-80% गवर्नमेंट मूव्स के लिए, बिकॉज ऑफ नॉट टू मच कैपेसिटी कमिंग थ्रू, एक ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे आएगी, क्योंकि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। इनपुट कॉस्ट जैसे बढ़ रहे हैं, वॉलेटाइल रहते हैं, कंपनियां वैसे दाम कम या ज्यादा करती है, इसलिए रिपोर्टेड एबिटा पर टन बिल्कुल आई थिंक बरकरार रहता है, एंड दैट ग्रोज एट अ गुड पेस विद गुड ऑपरेटिंग लेवरेज हैपनिंग एंड डेट डीलेवरेजिंग हैपनिंग ऑन बैलेंस शीट्स। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अल्ट्राटेक एक जो 7,500 7,600 का ये जोन है, वहां पे काफी सप्लाई अगर ये क्रॉस कर लेता है तो लीडर के साथ रहना आई थिंक बिल्कुल वाजिब रहेगा, क्योंकि लीडर्स विल आउट परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटीज। जैसे 110-120 एमटी की कैपेसिटी है, नेशन वाइड प्रेजेंस है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको मिलता है, जो विंड एनर्जी है, जो पावर यूज करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनल यूसेज, एक ईएसजी इन्वेस्टिंग में भी आई थिंक बहुत बड़ा आई थिंक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा अल्ट्राटेक का, एंड देयरफॉर आई थिंक स्टेइंग विद लीडर्स। सो अल्ट्राटेक अगर कोई जो 7,500-600 का लेवल अगर ये क्रॉस कर लेता है तो वहां पे जरूर बाइंग करनी चाहिए। तो बिल्कुल बाय वॉच लिस्ट पे रखे सीमेंट एज ए सेक्टर को, विदिन दैट अल्ट्राटेक रिमेंस अवर टॉप पिक। चलिए, ये राय आपको जोशी साहब देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 2-3 काउंटर्स जहां पर बढ़िया मोमेंटम हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, उनमें से एक है सन फार्मा। कुछ समय पहले मैंने पालविया साहब से राय ली थी, तब 809 का प्राइस था, और अब काउंटर 814 पर और तेजी में मूव करता हुआ दिख रहा है। रचना जी, ये प्रश्न आपके लिए है। अगर आप एफएनओ में भी देखें तो यहां पर 16.5% वृद्धि है ओपन इंटरेस्ट में। किस तरीके से आप सन फार्मा को देख रही हैं 1.5 महीने के हाईएस्ट लेवल पर? जी, सन फार्मा का चार्ट बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे जब तक 800 का लेवल बना रहेगा फ्यूचर्स के हिसाब से, तो ये काउंटर की पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जो ऊपर वाली साइड पे इसको 830 और 840 की तरफ ओवर स्विंग ट्रेड काइंड ऑफ सिचुएशन लेके जा सकती है। वीरेंद्र जी, इस वक्त 16 करोड़ का एक सिंगल ट्रांजैक्शन कैश में सन फार्मा में हुआ है। जरा आज की वॉल्यूम देखते हैं। यहां पर आपको जो मूव दिख रहा है, फिलहाल आप देखिए, जी हाँ, दिन का उच्चतम लेवल तो है ही हमारे सामने, और लगभग 44 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। फिलहाल अभी भी आपके सामने लगभग 26 मिनट का ट्रेड बचा है, और बढ़िया ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आपके सामने आता हुआ। साथ ही साथ वीरेंद्र जी, एक ब्लॉक डील चाहे छोटी सी हो, लेकिन वो एस्कॉर्ट्स पर हुई है। मैं इस काउंटर पर खासा ध्यान इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये भी अपने ऑल टाइम हाई के जोन में आता हुआ दिख रहा है। लगभग समझिए 1880 के पास आप एस्कॉर्ट्स को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। कुछ रणनीति वीरेंद्र जी आपको समझ में आती हो? शैल जी, एस्कॉर्ट्स में एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम है और फ्लैग भी है स्क्रीन पे विजिबल, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर ये स्टॉक जो है वो डेरिवेटिव्स के बैन में है। राजेश पालवे जी, अब ये काफी समय से बैन में है, और वही एक कारण है कि इसमें अगर आप देखें अनवांटेड एलिमेंट्स जो है इसको आखिरकार आप देखें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्योरली किसी को इसके पैटर्न को देख के डिलीवरी पे काम करना हो तो आपकी राय क्या होगी? इसमें खुद राय नहीं है कि चार्टिकली ये बाजार का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इस वक्त, सबसे स्ट्रॉन्ग, एट ऑल टाइम हाई, वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड अबव ऑल मूविंग एवरेजेस,
कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए स्टॉक तो एक अप ट्रेंड में ही कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो कैश सेगमेंट में बिल्कुल बाय किया जा सकता है। हमें तो लगता है जिस तरीके से इसमें सारे टाइम फ्रेम पे अगर इसको चार्ट को एनालाइज करें तो ये स्टॉक में हमें लगता है 2000 तक की भी अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो कोई भी डिप मिलती है, वॉलेटिलिटी मिलती है, तो इसको ऐड करें डिप्स में। 1820 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और कोई भी डिप मिलती है तो इसको एक्यूमुलेट करें, और हमें लगता है कि इसमें पोजिशनली 2000 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। जी हाँ, एस्कॉर्ट्स अगर आप देखें, अगर आप सिर्फ कैश में काम करते हैं याद रखिएगा, तो और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा कर लें इस स्टॉक का, मतलब इसको हेज कर लें किसी और चीज के जरिए, तो अभी शैली डिस्कशन कर रहे थे, काफी इंप्रेसिव था वो ये कि जनाब स्टॉक का चार्ट बहुत बेहतरीन पैटर्न में है, दिखा रहा बहुत, अगर आप देखें अच्छा। और एक और चीज इसके वॉल्यूम्स को देखिए, वॉल्यूम्स पिछले 4-5 दिन के थोड़े थिन है, बट स्टिल आई मीन इस स्टॉक में चलता है। 1877 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। और एक और चीज याद रखिएगा, मैं 3-4 दिन से इंतजार कर रहा था एक स्टॉक के एक ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट जोन पे आने की कोशिश करे वो। बायती साहब जरा एक बार 3390 पे एक ट्रेडर के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए देखिएगा मेट्रोपोलिस। आज की कैंडल इस लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसने जाके अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है। अब तक की 4 सबसे हैवी वाइल्ड शेडोज के अंदर, एक है 18 नवंबर की, एक है 6 दिसंबर की, एक है 16 दिसंबर की और एक है 23 दिसंबर की। 3404 लेना चाहिए इसको। जी वीरू जी, काफी अच्छा काउंटर है, जिस हिसाब से रोल ओवर और डिलीवरी परसेंटेज भी हाई दिख रहे हैं स्टॉक में, तो काफी अच्छा है। जबकि कैश में वॉल्यूम थोड़ा कम है, बट ओवरऑल एफ&ओ में एक्टिविटी बहुत अच्छी है। और जिस जो चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है कि इसमें एक फ्रेश मूव जो देखने मिलेगा, जो इसे 3550 तक के ट्रैजेक्टरी में ले जा सकता है। करंट लेवल पे भी बाई की जा सकती है, एसएल जरूर मेंटेन करना पड़ेगा 3390 के करीब। और जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो है 3490 का फर्स्ट टारगेट एंड 3550 का सेकंड टारगेट। नजर डालते हैं जो कॉल्स हम लोग फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं। रचना जी ने आपको एक बढ़िया लॉन्ग कॉल एसआरएफ पर दी थी, ये काउंटर अब दिन के उच्चतम लेवल पर है और हम लोग यहां पर मोमेंटम लॉन्ग साइड पर ट्रैक करते हुए दिख ही रहे हैं। अब 2392 आपके सामने और बढ़िया ब्लॉक डील्स यहां पर होती हुई 51 लाख की एक 1 करोड़ की एक और छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस तो होते हुए दिख ही रहे हैं। ध्यान दीजिए ऑल टाइम हाई है 2538 और 2390 के आसपास आपको ये काउंटर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। रचना जी एक बार और चार्ट चेक, आप खुश हैं इस मूव से? जी यहाँ पे हैप्पी अगर और थोड़ा फर्दर फॉलो थ्रू देगा, फटाफट ग्रीन कैंडल्स देखना हर ट्रेडर चाहता है, तो ये होना चाहिए। और ये काउंटर का जो अपना टारगेट था 2430, 2450 एंड 25 वो होना चाहिए और मल्टीपल डेज, सो बने रहना चाहिए काउंटर पे। मूव शुरू हो जाना अपने आप में एक अच्छी बात होगी। वीरेंद्र जी ये तो कैश का काउंटर नजर से ही निकल गया। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए जेके टायर्स, शानदार मूव 141.80 पर आपको जेके टायर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्रतिशत के दौर पर यहां पर आप बहुत ही शानदार गेन देख रहे हैं और ये प्रश्न मैं रखूंगा राजेश पालविया साहब के लिए। राजेश जी जरा जेके टायर को एनालाइज कीजिए, ये मूव बहुत ही बढ़िया आता हुआ दिख रहा है ऑटो एंसिलरी स्पेस से। शैल जी काफी स्ट्रांग मूव अभी देखने को मिला स्टॉक में, और जिस तरीके से स्टॉक में अब एक करीब 5 से 6 दिन की रेंज का ब्रेकआउट भी करते हुए डेली चार्ट पे दिख रहा है, हमें लगता है कि स्टॉक की आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये स्टॉक 140 के ऊपर क्लोज होता है तो बिल्कुल हमें लगता है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा अगले दिनों में। और ये स्टॉक में हमें लगता है इमीडिएट जो टारगेट बन के आना चाहिए करीब 154 से लेकर 158 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। वीकली सेटअप के हिसाब से भी एनालाइज करें तो स्टॉक में 4-5 वीक का एक रेंज का कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट आज करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 140 की क्लोजिंग इसको 154 से लेकर 158 की तरफ लेके जाएगी। करंट लेवल पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है 139 के स्टॉप लॉस से। चलिए आपके सामने जो लक्ष्य दिया गया 155 वो इत्तेफाकन आप समझिए जेके टायर्स का आज का सर्किट लिमिट भी है। वीरेंद्र जी एक नजर आप डालिए, ये अब काउंटर एक ही दिन में 4 या 5 मूविंग एवरेजेस को तोड़ता हुआ दिख रहा है
बढ़िया मोमेंटम हम लोग इधर वॉल्यूम के साथ ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जेके चल रहा है, आप मूव देख रहे हैं सीएट में, आप एक शानदार मूव देख रहे हैं गुडियर में। तो ये थीम आपको सेक्टर वाइड चलती हुई दिखेगी। वीरेन जी 142.60। जी हाँ, सीएट आप देखिए आपकी स्क्रीन पे, अगर आप देखें आके 1183 पे, यस ये चीज सब पे हुई है। और थोड़ा सा अगर आप देखें प्री बजट ये होना, और ये हल्का सा अगर आप देखें इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं माहौल को बताता है। सीएट में आज, एक सेकंड, सीएट में आज के वॉल्यूम्स हैं, अगर आप समझ लीजिएगा कि जनाब वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं सर, और समझ लीजिएगा कि 27 अक्टूबर का सबसे अगर आप देखें इंप्रेसिव वॉल्यूम है उसके बाद। लेकिन जेके के साथ विशेषता ये है कि इसने आज इस कैंडल के साथ, हालांकि देखिए जो कैंडल रिवर्सल होता है उसकी अगर आप देखें उसमें आप कंपैरिजन करते हैं लास्ट कैंडल से, लेकिन ये कैंडल रिवर्स से ज्यादा अगर आप देखें बड़ी चीज है। इसमें इसने क्या करा है, इसने लगभग आप समझ लीजिएगा कि पूरे नवंबर और दिसंबर के प्राइस जोन को एक ही दिन में रिवर्स कर दिया है और सारे एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। ज्यादा इंप्रेसिव इसमें से यकीनन अगर आप देखें वो है जेके टायर्स। रचना जी प्लीज एक बार इस स्टॉक को देखिएगा, और जो लोग कैश में काम करते हैं उनके लिए ये रिवर्सल, और जिन लोगों के पास इसकी होल्डिंग है उन लोगों के लिए रिवर्सल कितनी इंपॉर्टेंट है। 142.65 नाउ। इसकी जो कैंडल है आज की वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके की कैंडल्स चाहिए होती है जब इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स शुरू होते हैं और जिसके बाद मोमेंटम और फॉलो थ्रू की उम्मीद बनाई जा सकती है। तो अब ये काउंटर जब तक आज का जो इसका 134.35 के आसपास का नंबर जो है उस पर नजर रखनी चाहिए। वो हल्का सा 200 DMA से नीचे वाला नंबर भी है, तो वो नंबर अब जब तक सस्टेन करेगा तब तक ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे फर्दर फॉलो थ्रू हमें आने वाले टाइम पे दिखा सकता है। पोजिशनली भी यहाँ पे किसी को एंट्री लेनी हो तो इन्हीं लेवल से और इन्हीं एसएल के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। वीरेन जी निफ्टी वापस दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 17,250 का हमने हाई देखा है और अब वापस 236। आप समझिए कि किसी भी तरीके से बुल्स जो हैं ये जो मोमेंटम अब पकड़ा है लॉन्ग साइड का आपको छोड़ते हुए नहीं दिख रहे। कुछ समय पहले एक इंट्राडे डिप आया 17,171 तक ये इंडेक्स गया नीचे, और वहां से अब वापस आप देखिए कि 30 और 30 60 अंकों की वृद्धि है। तो पूरी तरीके से इंडेक्स कोशिश कर रहा है, निफ्टी खासकर, कि आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ही बंद होता हुआ दिखे। वीरेन जी कुछ मूव आपको लगता है कि ऑप्शंस में हमें लेना चाहिए जनवरी के पहले हफ्ते के लिए? जी एक तो शैल जी अपडेट दे दो कि मेट्रोपोलिस के ट्रेड में स्क्रीन पर 80 रुपए मिले हैं। दूसरी बात निफ्टी की जो अभी शैल जी ने बात करी, देखिए क्लोजिंग बेहद शानदार हो रही है, 230 के ऊपर हो रही है, 20 डेमा के ऊपर हो रही है, 100 डेमा के ऊपर हो रही है। लॉजिकली 20 डेमा के ऊपर की क्लोजिंग एक लॉन्ग को बहुत कन्विंस करती है, और क्योंकि मेरा नेक्स्ट ड्यू एवरेज शैल जी वो आता है करीब करीब 17,347 पे एट 17,347 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लॉजिकली मेरे को इसमें जनवरी की सीरीज के पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट की शायद 17,300 की कॉल पे फोकस करना चाहिए। एक मुझे इस पे मत भी लेना पड़ेगा। राजेश पालवे जी आप, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग 20 डे में मेरे लिए सबसे बड़ा बेंचमार्क होता है जिसके ऊपर मैं लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचता हूं। आप 17,300 की कॉल डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनवरी लेना चाहेंगे? तो वीरेन जी देखिए बिल्कुल सभी जो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से काफी सेक्टर्स में एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। एक बैंकिंग सेक्टर है जो अभी भी लगाड़ है, अगर वहां पे भी रिकवरी बनेगी तो निफ्टी डेफिनेटली 17,300 350 की तरफ हमें बहुत जल्द मूव करते हुए दिखेगी। हालांकि अगर हम देखें तो आईटी, केमिकल, फार्मा ये स्पेस तो काफी अच्छा मूव दिखाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बिल्कुल 17,300 की कॉल ऑप्शन बाय करके यहाँ से थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से ये सेक्टर्स ने अब यहाँ पे एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि जैसे ही बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा रिकवरी का ट्रेड बनेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी हमें एक अच्छा मूव दिखाते हुए दिखेगी, क्योंकि 17,300 ही अब नेक्स्ट पड़ाव है निफ्टी का यहाँ से। और हमें लगता है कि 150 के आसपास अभी ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रही है। इसमें 175 से लेके 180 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 138 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 17,300 की 6 जनवरी की कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है।
17 जनवरी की 17,300 की कॉल और 6 जनवरी की माफ कीजिएगा। और एक और चीज आके रीड करिएगा, निफ्टी के चार्ट पे काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि 17,000 के नीचे और 17,000 के इर्द गिर्द निफ्टी ने 3 सबसे आप देखें बुरी कैंडल्स क्रिएट की थी, और वो थी 26 नवंबर की, वो थी अगर आप देखें 6 दिसंबर की, और वो थी अगर आप देखें 17 दिसंबर की। इन 3 कैंडल्स के जोन में निफ्टी का प्राइस दोबारा आ चुका है, निफ्टी दोबारा री एंटर कर चुका है। तो ये वो ट्रेडर्स जो कि शॉर्ट साइड पे बैठे हैं उन इंडिसेस निफ्टी पे या फिर इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स पे, ये उनके लिए एक प्रेशर पॉइंट जनरेट करता है, याद रखिएगा। 17,234 है डे हाई, और जो डिप आया था ना दिल्ली की खबर के बाद, याद रखिएगा वो कैलकुलेटेड डिप आया, और वो जस्ट एग्जैक्टली अगर आप देखें 20 डेमा और साथ ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर था। शाह जी ने जिक्र किया जेके टायर्स का, लोग जेके टायर्स और अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पर 216 पे देखिए। अपोलो टायर्स थोड़ा सा भारी स्टॉक है, ये अगर आप देखें डेरिवेटिव्स का पार्ट है तो ये थोड़ा भारी स्टॉक है, तो ऐसा नहीं कि ये अगर आप देखें बहुत वाइल्ड स्विंग देगा, लेकिन इसकी कैंडल भी बहुत स्ट्रांग है, और ये स्टॉक आपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर 3% आके ऊपर ट्रेड करता हुआ। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं बीटीएसटी मोमेंटम कॉल का क्रम, लेकिन वाकई इस वक्त टायर स्टॉक्स जो है वो इंप्रेस करते हुए। जेके हो गया 144 के जोन में जाता हुआ 143.50। मयूरेश जी, टायर में कुछ गुंजाइश नजर आ रही है आपको, या कुछ और लेंगे आप? नहीं, मैं थोड़ा टायर में तो मोमेंटम है ही वीरू जी, बट मैं थोड़ा टेक्सटाइल स्टॉक्स पे फोकस करूंगा। आई थिंक मैं बार बार कह रहा हूं कि आई थिंक टेक्सटाइल एज अ स्पेस शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। इसमें काउंटर है वेल्सपन इंडिया। अभी खूबी ये देखिए कि आई थिंक जो चाइना का रीजन है जिंग पियांग, यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट ने एक बैन लगाया है, इंडियन टेक्सटाइल विल बेनिफिट एक्सपोनेंशियली, क्योंकि जो मैक्सिमम टेक्सटाइल आता है वो ये रीजन से आता है अक्रॉस द ग्लोब। वेल्सपन इंडिया के अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुझे लगता है आई थिंक जो 6 महीने के नंबर्स थे, 4,800 करोड़ का 4,750 करोड़ का टॉप लाइन बना है, जो पिछले वर्ष 7,500 करोड़ था। पिछले वर्ष की EBITDA मार्जिन 19.2 थे, दे रिपोर्टेड 18.7%। ईपीएस फॉर द होल ऑफ लास्ट ईयर 5 रुपए 40 पैसे था, दे ऑलरेडी डन 4 रुपीज 20 पैसे। तो ये लगता है कि जो डेट डीलेवरेजिंग चल रही है, डेट इक्विटी से 0.65 टाइम्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5% पे है, और जो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जो बेड लिनन, बाथ लिनन यानी तो टॉवल्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे, बेड लिनन की बढ़ा रहे, रग्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे, जो वेल्सपन फ्लोरिंग में केपेक्स डाल के वहां पे एक अड़ी या रेवेन्यू इंक्रीशन होगा। आई थिंक ऑल दैट विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली। मेरे ट्रेडर्स टीम ने मुझे ये कहा है कि आई थिंक जो वेल्सपन इंडिया ने आज सपोर्ट तोड़े हैं 141 पे, आई थिंक 21, 50, 100 तीनों एवरेजेस का सपोर्ट वहीं पे था, and that has got broken with volume. So I think उसको आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं फॉर बीटीएसटी या 2 या 3 दिन के ट्रेड के हिसाब से। 170 ये लक्ष्य होगा, अगर 170 क्रॉस होता है तो मुझे लगता है और भी अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। तो वेल्सपन इंडिया मेरा मोमेंटम। बाजार फिलहाल आपको दिन के उच्चतम लेवल पर कम से कम निफ्टी पर सपोर्ट लेता हुआ दिख ही रहा है। वेल्सपन इंडिया के बाद असित जी को जोड़ते हैं। असित जी, 2 राय आपसे और 2 अहम लेवल। 17,200 के ऊपर निफ्टी अब शायद बंद होता हुआ आपको दिखेगा ही, और निफ्टी बैंक 35,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोनों इंडिसेस पर राय दीजिए और आपका बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड। सर लाइक दोनों इंडिसेस में व्यू वही पॉजिटिव है। अगेन वी सॉ अ बिट ऑफ बैड न्यूज इन टर्म्स ऑफ द दिल्ली क्लोज डाउन एंड एवरीथिंग, बट मार्केट बाउंस बैक। मुझे लगता है कि पोजीशन साइजिंग थोड़ा ज्यादा नहीं रखे, अगर कोई कैरी करता है इंडेक्स में पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहिए, और अगर कोई भी डिप्स आता है तो उसमें ऐड करना चाहिए, बट रुझान ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए बुलिश साइड में, एंड दैट इज व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट। एंड फॉर द मोमेंटम ट्रेड इफ समबडी वुड लाइक टू कैरी, मैं एसआरएफ में काफी बुलिश हूँ। आई थिंक अगर एसआरएफ का स्टॉप लॉस हम 2385 में रखें फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2415 फॉर टुमारो, माय एसआरएफ में स्ट्रक्चर एंड ऑप्शंस डेटा even if it is little illiquid, but still it is looking quite good. So SRF is long for me today. चलिए, तो अब आप देखिए 2 और 2 कैसे 22 होते हुए दिख रहे हैं। रचना जी ने आपको एसआरएफ पर पोजिशनल कॉल दी थी 2:40 पर, और अब इसको मोमेंटम के रूप में आपके सामने लॉन्ग साइड पर पेश कर रहे हैं असित जी। 2 स्टॉक्स इससे पहले की चर्चा आगे बढ़े मैं दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब लेके आइए। पिडिलाइट 2472 आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है, और एक काउंटर एशियन पेंट्स जहां पर रचना जी ने राय जताई थी कि कमजोरी में इस काउंटर को ऐड करें, अब आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा 3372।
ध्यान दीजिए, उच्चतम लेवल एशियन पेंट्स का है 3499, जो आपने लगते हुए देखा था सितंबर में, और पूरी कोशिश करता हुआ काउंटर कि आपको वो लेवल आता हुआ दिखे कुछ हफ्ते में। रचना जी को ही जोड़ते हैं। रचना जी, एक व्यू एशियन पेंट्स पर और आपका साथ ही साथ कन्विक्शन ट्रेड। जी, एशियन पेंट्स और एलएनटी की हमारी जो बात हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही प्ले आउट होना चाहिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट संभलता रहेगा। और ये बजट के नंबर्स जब तक आएंगे तब तक ये 3450 के पार हो सकता है काउंटर, ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो सब कुछ कहानी डिफरेंट हो जाती है, बट विद द सपोर्ट ऑफ द मार्केट एशियन पेंट्स पे पोजिशनली राय मेरी बरकरार रहेगी, और ऊपर ये टारगेट्स जो है 3450 एंड 3500 की तरफ भी जाते हुए ये काउंटर दिख सकता है। और जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो मेरा आज का अभी का जो आइडिया रहेगा, दैट विल बी ऑन द शॉर्ट साइड एंड दैट विल बी इन इंडिगो। इंडिगो के फ्यूचर्स जब तक 2025-30 के 30 के आसपास ऐसे लगाएंगे तो शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स को, तो मेरा फर्स्ट डाउन साइड पे टारगेट रहेगा 1970 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1950। तो आपके सामने एशियन पेंट्स पर आता हुआ दिख रहा है। प्रकाश गाबा साहब को जोड़ेंगे। प्रकाश जी, कल के लिए आपकी क्या पॉलिसी रहेगी आज? मुझे लगता है लॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल लॉन्ग मेंटेन करना चाहिए, इसलिए मैंने स्टॉक चुना है इस वक्त फार्मा क्षेत्र से, वो है सन फार्मा। इसका जिक्र हमने 1-1:30 बजे के शो में भी किया था। बढ़िया था, 800 एक स्टॉप लगाइए, मुझे लगता है 840 तक जाना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 815 में, तो बहुत ही बढ़िया आपको अब भी बाकी है और मोमेंटम बहुत तेज हुआ है। सन फार्मा बढ़त और प्राइस एक्शन जबरदस्त लॉन्ग साइड पर सन फार्मा में गाबा साहब ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। इस काउंटर पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, फिलहाल तेजी में। राजेश पालविया साहब को जोड़ेंगे। राजेश जी, क्या करना चाहेंगे आप आज जिसका फायदा कल बखूबी मिलेगा? तो शैल जी, मैं टायर स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा और उसमें जिस तरीके से मोमेंटम बना है पूरे ही सेगमेंट में एक अच्छी बाइंग बनते हुए दिख रही। अपोलो टायर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे है, एक हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे हैं और जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है ये स्टॉक में पूरे सेक्टर में, हमें लगता है अपोलो टायर फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 216 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है अपोलो टायर का फ्यूचर। हमें लगता है इसकी टारगेट जो आना चाहिए करीब 224 से लेकर 226 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 213 के स्टॉप लॉस से अपोलो टायर बाय करने की सलाह रहेगी यहां से मोमेंटम ट्रेड में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अपोलो टायर्स के बाद 216 पे आके ट्रेड करता हुआ आशीष बहती जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा कल के लिए? मोमेंटम कॉल आपकी। जी, मेरा टॉप कन्विक्शन ट्रेड रहेगा लॉरस लैब का। अगर चार्ट स्ट्रक्चर इंट्राडे लेवल तो काफी अच्छा है। स्टॉक ने 20 डेमा के ऊपर अपना सरपास किया कल के सत्र में और आज अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक सिर्फ अहम बात है कि इसमें 200 डेमा को 3 है इसका, और जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में काफी स्ट्रॉन्ग मानते हैं थर्ड टेस्ट को, और आज इसको रीच किया है। तो अभी अगर यहाँ से एक थोड़ा सा प्रेम्प्टिव ट्रेड जरूर है क्योंकि 200 डेमा के बाद आज ही क्रॉस किया है उसने। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन के वॉल्यूम्स हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 550 के लेवल्स जल्दी इसमें देखने मिल सकते हैं। जो सेकंड टारगेट है इसका रहेगा 580 तक का। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो यहाँ से 10 रुपए नीचे 518। ओके, लॉरस लैब अगर देखिए आप इस स्टॉक को कैरी करेंगे कल के लिए, इट्स डूइंग वेल, करीब 528 पे दिहाई पर ट्रेड करता है 2% ऊपर। और राजेश पाल, मेरे ख्याल से राजेश पालवे जी की कॉल बाकी है, मेरे ख्याल से सिर्फ 528 पे, माफ कीजिएगा, मानस जायसवाल की कॉल बाकी है। मानस जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, कल के लिए मैं स्टार पे मेरा ध्यान है। स्ट्राइड की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्राइड फार्मा की बात कर रहा हूँ, और कल इसने सिग्नल दे दिए थे रिवर्सल के, और आज तो स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि स्ट्राइड के जो टारगेट होंगे वो करीब 480 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 444 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए स्ट्राइड्स फार्मा। अच्छा, चलते चलते एक बार जरा सारी की सारी मोमेंटम कॉल सब आ चुकी हैं आपके स्क्रीन पे, चाहे वो फंडामेंटल कॉल हो, चाहे वो टेक्निकल कॉल हो, चाहे वो डेरिवेटिव कॉल हो। अगर आप रोरोवर्स के लिहाज से देखें तो इस वक्त यानी एक्सपायरी -2 डेज, यानी अब हमारे पास बुधवार बाकी है, हमारे पास गुरुवार बाकी है। सबसे स्ट्रांग रोलोवर जिस स्पेस में खड़े हैं, एक बार आप देखिए तो यहाँ पे
जी सन टीवी सबसे बड़े रोल ओवर है मीडिया स्पेस में 60%। उसके बाद अगर आप देखें तो सेकंड पायदान पे आता है जो स्पेस, वो है आपका मेटल्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो हिंडाल्को में, और साथ ही साथ आप देखिए तो करीब करीब जेएसपीएल में और जेएसडब्ल्यू स्टील में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर है। एक बार आप जरा कैपिटल गुड के रोल ओवर्स देखिए 45%, और यहाँ पे आप समझ लीजिए जनाब के बीएचईएल में 60% रोल ओवर, वोल्टास में 54, सिमेंस में अगर आप देखें 38, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एलएनटी में आप समझ लीजिएगा कि 40% रोल ओवर। तो कैपिटल गुड्स के रोल ओवर अच्छे हैं, और मेरी स्क्रीन पे कमिंस इंडिया भी अगर आप देखें डे हाई पे जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, तो अच्छे अगर आप देखें रोल ओवर फिगर्स आपके कैपिटल गुड्स पे। सन फार्मा आपकी स्क्रीन पर 817 पे, शैली ने यहाँ पे जिक्र किया था कि भाई यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं, और याद रखिएगा यहाँ पे खबरों का जो खबरें आई उसने स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डाला। सन फार्मा के एमडी ने आंध्र प्रदेश की सीएम से मुलाकात की है, आंध्रा में प्लांट लगाने के लिए अगर आप देखेंगे मुलाकात की है, चर्चा की है, और ये पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होकर याद रखिएगा। तो सन फार्मा का उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ, और आपकी स्क्रीन पर जो एक बार जो सबसे हैवी वेट जो है ना स्टॉक आपका अगर आप देखें टायर स्टॉक्स में एमआरएफ 71,940 दिन के सर्वोच्च स्तर पे। तो एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर जो सबसे स्ट्रांग रहे आज उसमें था टायर स्पेस इन क्लोजिंग, और कैपिटल गुड्स के सारे स्टॉक्स, और फार्मा के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो कि अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए। एक बार मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं आज की थीम रोलोवर्स के लिहाज से देखें तो, क्योंकि देखिए अब हम ओआई के आधार पर रीड नहीं कर सकते, हमें रोलोवर के आधार पर रीड करना पड़ेगा। बैंकिंग में सबसे अगर आप देखें मायूस करने वाले रोलोवर है अब तक, और सबसे अगर आप देखें एग्रेसिव रोलोवर हमने देखे हैं मीडिया स्पेस में, कैपिटल गुड्स स्पेस में, और पावर स्पेस में। याद रखिएगा इस वक्त 51% रोलोवर है, और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर देखे गए हैं पावर ग्रिड में, एनटीपीसी में 52, आईएक्स में अगर आप देखें 52% है। और एक स्पेस चलते चलते देख लेते हैं, और वो है आपका टेक्नोलॉजी, करीब 45% रोलोवर। इसमें सबसे इंप्रेसिव रोलोवर किसी स्टॉक के अगर हैं तो वो याद रखिएगा टेक महिंद्रा 46%, और साथ ही साथ अगर आप देखें बिरला सॉफ्ट लगभग 43%, और फर्स्ट सोर्स में करीब 57% रोल ओवर है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स देखने मिले हैं। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर है, और रिलायंस 2406 पे। याद रखिएगा जो हमने तथ्य डिस्कस किया था विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन इसकी ऑप्शन एक्टिविटी जो जनवरी सीरीज की है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पिलर्स बाजार को कुछ मिलते हुए आज रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट डे हाई, कैपिटल गुड्स पर अगर आप देखें एलएनटी एट डे हाई। तो ये कुछ स्टॉक्स जो कि निफ्टी को एक शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ाते हुए, निफ्टी करीब 17,234 पर, और इस लेवल पे आप समझ लीजिएगा कि एक अंतराल के बाद 17 दिसंबर के बाद पहली बार निफ्टी क्लोज होने की कोशिश करेगा। अच्छा, एक स्पेस जिसका जिक्र करना मैं भूल गया, वो था केमिकल स्पेस। लुक एट यूपीएल, लुक एट एसआरएफ, लुक एट दीपक नाइट्राइट, लुक एट नवीन फ्लोरिन, लुक एट टाटा केमिकल, सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई की तरफ बढ़ते हुए। बस एक चीज आज अगर आप देखिए मिस हो गई, वो था निफ्टी बैंक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी में जाने की टेंडेंसी, वो डेवलप नहीं कर पाया। अदरवाइज अगर आप देखें बाजार आज काफी शानदार था, हालांकि वॉल्यूम्स थिन थे। लेकिन एक बार जरा हीट मैप लेके आइए, जरा हीट मैप को चलते चलते देखते हैं कि आज हीट मैप सुबह सुबह याद रखिएगा 46 एडवांसेस मात्र 4 डिक्लाइंस थे, और अच्छी बात है कि अंतिम दौर तक आते आते अगर आप देखेंगे ये पैटर्न कुछ ऐसा ही रहा। मात्र आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड और इंडसइंड बैंक बैकफुट थे, तो लेकिन अगर आप बाकी 47 स्टॉक्स को देखें तो सन फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव, एशियन पेंट्स स्ट्रॉन्ग मूव लगभग करीब 3% ऊपर। एमएनएम आज क्लोजिंग के वक्त एमएनएम में टाटा मोटर्स में एक अच्छा स्विंग देखने को मिला, और अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, कोल इंडिया। एक और चीज याद रखिएगा कैपिटल गुड्स के साथ साथ आप जिस स्पेस में स्ट्रॉन्ग बाइक देखने मिली वो था सीमेंट स्पेस। एनटीपीसी में आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। टाइटन, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। आज एलएनटी अगर आप देखें इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे बंद होने की कोशिश करता हुआ, बाकी बीपीसीएल, ओएनजीसी में क्रूड के पुल बैक का काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट दिखाई दिया। श्री सीमेंट, आयशर मोटर्स, आईओसी, रिलायंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ग्रासिम, एसबीआई लाइफ और टेक महिंद्रा, ये कुछ और स्टॉक्स जहां पे काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। और एफएमसीजी बास्केट में टाटा कंज्यूमर आज एक छोटे से पुल बैक मोड नजर आया। सेम इज द केस विद आईटीसी, ये करीब करीब आप समझिए 220 के जोन पे जाकर क्लोज होने की चेष्टा करता हुआ। मार्केट्स 17,235 पर, निफ्टी करीब 150 अंकों के इजाफे के साथ शट, और लगभग 17,256 पर निफ्टी फ्यूचर्स करीब 17,257 के जोन पे, यानी अभी अनएडजस्टेड अगर आप लेवल्स को देखें तो उसके मुताबिक लगभग 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पॉइंट्स के प्रीमियम पर निफ्टी फ्यूचर्स बंद हुए हैं। तो एक अच्छी क्लोजिंग, कुछ टर्बुलेंस आया लगभग 2:37 के आसपास। दिल्ली से जो न्यूज फ्लो रहा था तो उसने एक इंपैक्ट डाला, लेकिन उसको भूल के बाजार डे हाई के जोन पे। तो शैल जी एक बेहद शानदार क्लोजिंग,
रिस्क लेने का दिन था और उस रिस्क ने रिवॉर्ड दिया। शैल जी। तो वीरेंद्र जी, अब सेंटा रैली आपको विराजमान होती हुई दिखेगी दलाल स्ट्रीट पर भी। सोमवार को आपने बढ़िया मोमेंटम देखा, उस मोमेंटम पर बुल्स ने आज एक और इमारत खड़ी करी है तेजी की। 17,234 पर निफ्टी समाप्त होता हुआ दिखा है और अब बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग 100 EMA के ऊपर बंद होते हुए दिखे हैं। कई सारे काउंटर्स जो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखे हैं, उनमें से एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2404, सन फार्मा 819, 818 और अगर आप ऑटो स्पेस देखें तो आपके सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा 840 रुपए के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। अनेक काउंटर्स जो आपने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखे काफी वृद्धि के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी रैली शानदार है। अगर एक चीज आज मिसिंग थी वो थी वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन वाइडर बेसिस पर, लेकिन शायद वो आपको 1-2 दिन में आती हुई दिखेगी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने सीधा सौदा की कप्तानों की टीम से। सबसे पहले आपके सामने पेश की जाएगी नीरज जी की टीम। यहाँ पर लिकर स्टॉक्स पर खासा रुझान पिछले एक आध हफ्ते से आपको दोनों कप्तान देते हुए दिख रहे हैं। आज सोम डिस्टिलरीज आपके सामने नीरज जी की टीम में टॉप गेनर था, लगभग 5% ऊपर 42 रुपए 15 पैसे। MSTC पर तेजी की लहर जो आपको 3.25% ऊपर बंद होती हुई दिखी। गरम तेल उबलता हुआ आपके सामने ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में है और उसी का एक अच्छा असर सेलन एक्सप्लोरेशन और हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन पर होता हुआ दिखा है। ये दोनों काउंटर्स आपको बढ़िया तरीके से मूव करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ अब आप ध्यान दीजिए सुमित जी की टीम पे। यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिखी थी हार्डवेयर स्पेस पर स्मार्ट लिंक नेटवर्क पर। ये काउंटर 10% ऊपर बनता होता हुआ दिखा। BSC जो आपको एक अनाउंस करता हुआ दिखेगा बोनस इशू, वहां पर आपने 5.8% की वृद्धि देखी, 1942 रुपए। पारस डिफेंस और CDSL में आपने 3% और 1.8% की वृद्धि देखी। ये सुमित जी की टीम आपके सामने। वीरेंद्र जी, चलिए तो यही उम्मीद रखते हुए कि जब हम कल मिलेंगे तो बुल्स के चेहरे फिर खिलेंगे। मुझे और शैल जी को दीजिए इजाजत और कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में और उसके बाद पहला सौदा में। नमस्कार।